पदार्थ विज्ञान में पदार्थ विज्ञान ये जो विषय है, इसमें सबसे पहला कंफ्यूजिंग मामला है ये जो इसका नाम है पदार्थ। जैसे ही हम लोग साइंस साइड से पदार्थ विज्ञान वाले में उछलते हैं तो हमको लगता है कि ये पदार्थ विज्ञान वो वाला पदार्थ विज्ञान है जो +2 में पढ़ रहे थे। वहां पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान, फिजिक्स के नाम से पढ़ते हैं। तो वो पदार्थ विज्ञान ये नहीं है। सबसे पहले ये जानिए, पदार्थ का मतलब वहां क्या था? कोई ऑब्जेक्ट या कोई मेटल या कोई केमिकल, उसको कहते हैं पदार्थ विज्ञान। यहां का पदार्थ विज्ञान ये सब नहीं है, ये सब बिल्कुल दूर है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां का मतलब है पद प्लस अर्थ। पद किसको कहा जाता है? शब्दों को, वर्ड्स को। तो यहां का पदार्थ विज्ञान जो है ये व्याकरण से संबंधित है कि शब्द जो भी आयुर्वेद में अब आगे आएंगे उनके अर्थों को हम फर्स्ट ईयर में इस विषय में समझ लें। वो वाला एक डिक्शनरी बनाई जाती है, वोकैबुलरी बनाई जाती है, और उसमें कई सारे शब्द ऐसे रहते हैं जिनका मीनिंग अगर हम सामान्य हिंदी से निकालें तो वो गलत निकलता है। और ये लोग अलग दार्शनिक स्तर पे सोचते हैं तो ये लोग उसको अलग मानते हैं। समझ में आया? तो पदार्थ जब भी शब्द आए या पदार्थ नाम अगर कहा जाए तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू रीड डिक्शनरी, कि डिक्शनरी में शब्द बहुत सारे आएंगे, उनको कैसे जाना जाए। तो इन्हीं बातों पर आगे बढ़ते हैं। पदार्थ शब्द जो विषय है, इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है या इस विषय पर जिनको सीढ़ी बनाया गया है, मैं इसको ये मानता हूं कि इसका पदार्थ विज्ञान नाम ना होके इसका दर्शन विज्ञान नाम देते तो ये क्लियर रहता, और इसको पदार्थ शब्द देना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि जो कुछ भी इसमें दिया गया है, या हम लोग अभी चरक पढ़ रहे थे या थोड़ा सा इतिहास पढ़े तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि चाहे चरक हो चाहे सुश्रुत हो, बेसिक संहिताएं हमारी यही हैं, या अष्टांग हो, इनको हमेशा लोगों ने कहा कि इनका आधार ग्रंथ क्या है। पढ़ा होगा कि जैसे चरक को आधार ग्रंथ कहा गया कि मनुस्मृति इनकी आधार ग्रंथ है, ऐसे मानते हैं। तो हर ग्रंथ का अपना एक आधार ग्रंथ है। आधार ग्रंथ का मतलब यह है कि मैक्सिमम शब्द और कॉन्सेप्ट उन्होंने वहीं से लिए हैं। तो और मनुस्मृति भी तो कहीं से लिए होंगे, और फिर जिनसे उन्होंने लिया वो कहीं से और लिए होंगे। अंत इन सब का कहां से लिए? ये सब का अंत होता है दर्शन शास्त्र पे, जहां से सीढ़ी चली कि कहां से पहुंचा। तो सबसे पहला रूट कहां रहा होगा? दर्शन शास्त्र। उन्होंने अपने विजन से, दर्शन मतलब जिन्होंने जो चीजें देखी, सोचा, देखा, जाना, उसको उन्होंने नोट्स बनाया, उनको किसी ने नहीं बताया था। उससे पहले उनके मन में बस विचार चल रहा था कि क्या है, कैसे है, ये क्यों है, सृष्टि क्यों आई, भगवान है कि नहीं है, वेद है कि नहीं है जिनको लोग कहते रहते हैं, स्वर्ग है कि नहीं है, नर्क है कि नहीं है। हम लोग भी तो सोचते हैं। अभी एक लोगों का कैरियर बर्बाद हो गया, यही खाली कर दिए, एक छोटा सा टीवी शो कर दिए थे कि भगवान है कि नहीं। तो ऐसे पहले दार्शनिक लोग, पहले आजादी थी, सब मिला, आजादी नहीं थी, पहले भी नहीं थी। अगर पूछ लो तो लोग मार डालते थे। अभी तो चलो तब भी संविधान है तो बच जाते हैं। तो ये लोग बचा करते थे, छिपा के रिसर्च करते रहते थे। जो लोग ये थे, इन सबको क्या कहा जाता है? दार्शनिक। दार्शनिक दो तरह के होते थे। एक वो होते थे जो आस्तिक थे, और एक होते थे जो नास्तिक है। नास्तिक किसको कहा जाता था? किस दार्शनिक को? किसको? ईश्वर से कोई संबंध नहीं था। मैं यही चीज साफ करना चाहता हूं। आस्तिक और नास्तिक में ईश्वर से कोई संबंध नहीं था। जो पुनर्जन्म को नहीं मानता है वो नास्तिक था, और जो पुनर्जन्म को मानता है वो आस्तिक था। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ईश्वर को मानना ना मानना ये आजादी थी कि आप मानो चाहे ना मानो।
आप आस्तिक में आ सकते हैं अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं तो। समझ में आया? क्योंकि सारी कहानी तो पुनर्जन्म की ही है, सारा डर, सारी कहानी सब पुनर्जन्म की है कि अगले जन्म में देखना तुमको ये मिलेगा ऐसे करोगे तो मेन कॉन्सेप्ट तो यही था कि लीगल चीजों को कैसे अच्छे काम करवाए जाएं मनुष्यों से, और इसी बात का एक ढांचा तैयार किया जा रहा था कि अगर मान लो डर फैलाया जाए कि तुमको ऊपर कोई है जो तुमको कड़ाही में तलेगा, ऐसे करोगे तो आदमी डर जाता था, या अगले जन्म में तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। तो ये तब मानेगा ना कोई जब वो अगला जन्म मान रहा हो। अगर वो कह देगा हम ऐसा कुछ जानते ही नहीं अगला जन्म होता है, तब वो डरेगा ही नहीं, तो वो उल्टी सीधे काम खूब करेगा। तो मेन कॉन्सेप्ट था इस मामले को फैलाना कि अगला जन्म है कि नहीं, अगला जन्म है तो तुम आस्तिक हो, नहीं है तो नास्तिक हो, ईश्वर को मानो चाहे ना मानो चलेगा। तो दर्शन जो ये लोग दार्शनिक थे, इन सबका जितने भी लोग हम लोगों के पास आज ग्रंथ हैं, ये लोग कहां से आए? दर्शन शास्त्र से। सीढ़ी बाई सीढ़ी चलता रहा, उसमें से निकाल के किसी और ने कुछ लिखा, उसके आगे किसी और ने कुछ लिखा, अंत में जाकर जो हम लोगों को मिलता है वो टुकड़ा है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। अभी चरक जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि कौन सा भाग चरक का किस दर्शन पे डिपेंड करता है, उसमें स्थान है और भाग है। कि सुश्रुत जो है वो शारीर स्थान सांख्य दर्शन से लेते हैं, अभी पढ़ेंगे। सुश्रुत में 24 तत्व बताए हैं ना, 25 तत्व शरीर के, तो वो सांख्य दर्शन का कॉन्सेप्ट है। तो इन लोगों ने कई सारी चीजें वहां दर्शनों से उठाई और आगे जाके संहिता से लिखा। तो अब दर्शन अगर मान लो आयुर्वेद समझना है तो आपको दर्शन में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो समझना पड़ेगा। जैसे सामान्य एक शब्द आपको बताता हूं, जैसे पुरुष शब्द है। अब अगर आप इसका गूगल ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, ट्रांसलेशन कर देंगे, तो पुरुष का मतलब क्या आएगा? मेल। टॉयलेट में क्या लिखा होता है? पुरुष और महिला, यही लिखा होता है ना। तो पुरुष का मतलब मेल हो जाएगा। लेकिन जब आप दर्शन शास्त्र में जाते हो तो पुरुष का मतलब आत्मा है। या मान लो कि आपसे कहा जाए कि शरीर, तो सामान्य अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो शरीर का मतलब बॉडी हो जाता है, लेकिन दर्शन शास्त्र में जाओगे तो शरीर का मतलब आत्मा है। तो अगर उन शब्दों को, उन पदों को नहीं जानेंगे तो आप उस साइंस को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाता है? पद के अर्थों को जानने का एक विज्ञान है जिसको कहा जाता है पदार्थ। और वो उलझ के इसलिए रह जाते हैं क्योंकि कई बार बेसिक टीचर्स भी ये बोल देते हैं कि इसमें मेटल शास्त्र है, इसमें ये पढ़ाया जाएगा, इसमें पंचभौतिकता पढ़ाई जाएगी, इसमें पंचमहाभूत पढ़ाए जाएंगे। पंचमहाभूत है लेकिन वो अलग मामला ही पूरा अलग है। वो तो ये बता रहे हैं कि शरीर इससे बनता है, वो विज्ञान नहीं है उसके नाम पे। तो सबसे पहले दर्शनों को समझ लेते हैं, जिनको जो सबसे बेसिक सीढ़ी है उन्हीं से हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते चले जाएंगे। तो दर्शन हम लोगों के पास कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन सा वाला? एक आस्तिक और एक नास्तिक। दृश्यते अनेन इति दर्शनम कहा जाता है कि जिससे देखा जाए उसी को कहा जाता है दर्शन। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा। दृश्यते अनेन इति दर्शनम मतलब कि जिससे देखा जाए वही दर्शन है। जैसे मान लीजिए कि कोई माइक्रोस्कोप में आरबीसी को देख रहा है, तो वो उस समय उसके लिए दार्शनिक हुआ। वो उसको देख के बता रहा है कि ये माइक्रोस्कोप जो है ये हाइपोक्रोमिक है, हाइपरक्रोमिया है इसमें, या नॉर्मोक्रोमिक है। तो वो उसके लिए दार्शनिक हुआ, वो देख के उसको बता देता है। ऐसे कई सारे प्रश्न थे, जो प्रश्न बहुत जटिल थे जिस समय कोई शास्त्र नहीं था। और शास्त्र जो थे उसमें कई सारे ज्ञानी ऐसे थे जो उन शास्त्रों को मान रहे थे, कुछ लोग उन शास्त्रों को मान ही नहीं रहे थे। जैसे हमारे बेसिक शास्त्र क्या हैं? वेद हैं, जो दर्शन से पुराने हैं। वेदों के बाद दर्शन ही आया है, दार्शनिक आए। और उन वेदों पर होता क्या था कि डोमिनेंसी अच्छे और बुरे हर बार रहे हैं, हर तरफ रहे हैं। वेदों को जो लोग, वेदों के जमाने में भी जो लोग वेदों को समझते थे, उसमें भी कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे।
समझ में आया? तो बुरे लोग बुरी चीजें फैलाना शुरू किए, उसका फायदा उठाना शुरू किए, अच्छे लोग अच्छा फैलाते थे, अच्छा काम करते थे। अब उसमें भी जिनके साथ बुरा होता था वो सब वेद छोड़ के भाग लिए कि हम नहीं मानते इनको, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट थोड़ी कोई बर्दाश्त करेगा, कोई भी हो। तो वो वेद छोड़ के भाग लिए, वो कहे कि हम इसको नहीं मानेंगे, हमारा अलग ही मामला है। और जिनको थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती थी वो लोग उसको लिए बैठे थे कि हम मान रहे हैं, हम इनके साथ हैं। जो लोग भाग लिए वो नास्तिक में चले गए, जो नहीं भागे वो लोग आस्तिक में चले आए। अब आस्तिक में 6 लोग आए, आपको पता है कौन लोग आए? 6 लोग आए। ये जो 6 लोग हैं इनका आप एक नाम लिख लोगे, सायोवेमी न्याव कहा जाता है। सायोवेमी न्याव, ऐसे एक शब्द बनाओगे, सायोवेमी न्याव। ये आस्तिक दर्शन है जो आस्तिकता से देखते थे चीजों को। सायोवेमी न्याव, सायोवेमी न्याव, ये आस्तिक दर्शन है, सायोवेमी न्याव। अच्छा, अब आस्तिक दर्शन की आज हम लोग सिर्फ आस्तिक दर्शन की बात करेंगे, नास्तिक की कल करेंगे। आस्तिक दर्शन में जैसे कोई आ गया तो ऐसा नहीं था, जैसे मैंने कहा कि ईश्वर से मतलब नहीं है, तो आस्तिक दर्शनवादियों के पास भी बहुत प्रश्न थे। दर्शन मतलब वैज्ञानिक, जो देख रहा है, जो कोई विजन ही नहीं कर सकता, वो सोच रहा है उसको। तो सामान्य आदमी पैदा हो गया, नौकरी कर रहा है, सैलरी पा रहा है, घर बार बच्चे, फैक्ट्री और प्लॉट और सब कुछ देख रहा है, एलआईसी और बीमा और दुनियादारी। लेकिन जो दार्शनिक रूप के हैं वो इन सब चीजों को नहीं देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि ये जो बीमा करवाया है ये मरेगा तो ये कहां जाएगा, या ये मान लो कि नहीं मरा तो ये कहां जाएगा, ये कितने साल तक जिंदा रहेगा, और जिंदा नहीं रहेगा, मान लो ये नहीं मरेगा तो भी इसके साथ क्या होने वाला है, या ये मरेगा तो इसको कौन मारेगा। समझ में आया? अब जैसे आज आपके पास इन सब चीजों के उत्तर हैं वेदों से, दार्शनिकों से, या माइथोलॉजिकल स्टोरीज, या मे बी सब सही है, सब सही ही है, क्योंकि मैं आस्तिक हूं तो मैं यही कहूंगा सब सही है। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह तो लग जाता है कि भाई कड़ाही में सच में तला जाऊंगा कि नहीं। कुछ लोग कह देते हैं अरे वहां होगा जो हम देखा जाएगा, हमसे यहां से मतलब है। और कुछ लोग उन चीजों से डर जाते हैं। तो प्रश्न कुछ बेसिक थे, उन प्रश्नों को मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप सोचो कि अगर आप दार्शनिक होते और आपको सामान्य चीजों से कोई मतलब नहीं है, आपको सीधे सृष्टि के बारे में सोचना है कि अब आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी। आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए कि ये सृष्टि जो बनी है ये किससे बनी है। समझ में आया? सृष्टि बनी है जहां हम रह रहे हैं, जो हम हैं, जो टोपी पहने हैं, जो शर्ट पहने हैं, जो कुर्सी है, जो हाथ पैर, ब्लड, लिम्फ, ये सब फिलहाल किससे बना है? शरीर, जीव जंतु मानव, या प्राकृत, स्वाकृत, कुछ भी है, ये सब किससे बना है? तो इनका पहला दार्शनिकों का जो प्रश्न था वो प्रश्न क्या था? सब कुछ किससे बना। ये मतलब प्रश्न थे, ये पहला प्रश्न था, ये नहीं पता है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो एग्जाम्पल में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सब कुछ किससे बना। फिर जो दूसरा प्रश्न रहता था, जैसे पहली बार किसी ने सोचा कि चलो मान लेते हैं किससे बना, तो किसी ने कह दिया कि ये सब जो भी कुछ है इसमें 25 तत्व लगते हैं बनने में। इस सृष्टि में कुछ भी है, या ये पूरी सृष्टि ही जो बनी वो कितने तत्वों से बनी? 25 तत्व से बना। इसमें 25 तत्व लगेगा तब ये सृष्टि बन जाएगी। तो चलो ठीक है, सृष्टि बन गई। अब सृष्टि जब बन गई तो सृष्टि चाहती है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। तो सृष्टि के साथ अच्छा हो, अच्छा मतलब कि वो हमेशा बच्चा रहे, कि जवान हो जाए, कि बूढ़ी हो जाए, कि बूढ़ी होकर नष्ट हो जाए, जीर्ण हो जाए, या जब जीर्ण हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी तो उसको फिर से दुख मिलेगा। दुख मिलेगा क्योंकि बूढ़ी हो गई प्रकृति। प्रकृति मतलब पेड़, घास, आदमी, इंसान, घोड़ा, हाथी, कुछ भी, कुर्सी, वो भी तो जब जीर्ण हो जाती है तो टूट जाती है। निर्जीव जो होता है वो भी तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
तो वो जो बनेगा वो समाप्त भी होगा। तो इन लोगों के पास ये अगला आया मामला कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मैं पैदा हूं ना होता और मुझे पेंशन भी मिलती, मुझे नौकरी पे भी ना जाना पड़ता। पैदा होना मतलब कृत हो जाने का मतलब है कि नौकरी पे आ गए। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या कि मैं वहीं रहूं और बढ़िया मुझे सब देवताओं का राज मिले और बढ़िया वहीं बैठ के और बढ़िया सब कुछ मिलता रहे, सोम सुरा उरा आती रहे। ऐसा तो नहीं हो पाएगा क्या? अब अगर ऐसा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोक्ष। आपका जन्म ना होना मोक्ष कहलाता है। जन्म ना होना मतलब कोई जरूरी थोड़ी कि आप मनुष्य ही बन के पैदा हो जाओगे। हो सकता है कुछ भी बन सकते हैं, पाइला बन जाए, कुछ भी हो जाए। तो किसी भी रूप में जन्म दोबारा ना लेना ही क्या कहलाता है? मोक्ष। जैसे मैं कहता हूं कि अगर आप आयुर्वेद लाइन में आए हैं तो आपके लिए मोक्ष है AIPGET में सिलेक्शन। और कोई भी रास्ता जो है वो सब सिर्फ पुनर्जन्म है। कि चाहे आप प्राइवेट क्लिनिक कर लो, हॉस्पिटल कर लो, आप OT टेक्नीशियन बन जाओ, आप थेरेपिस्ट बन जाओ, आप NG ट्यूब डाल दो, आप नेजोगैस्ट कुछ भी कर डालो, आप पुनर्जन्म लेते रहेंगे, बार बार वापस आते रहेंगे। मोक्ष एक ही रास्ता है कि PG सिलेक्शन हो जाए, तो पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसे पुनर्जन्म जो चाह रहे थे तो इन लोगों ने क्या किया कि अब आगे क्या? तो एक ने बताया कि एक दर्शन ऐसा आया जिसने ये बता दिया कि सृष्टि बनती है 25 तत्वों से। अब जो 25 तत्व बन गए, ये सब जो बन गए, ये सोचते थे कि यार यहां पैदा हो जाते हैं सृष्टि में तो बड़ी दिक्कत है, धीरे धीरे मूर्छा लग जाता है मेरे ऊपर, मुझे भूख लगती है, मुझे नींद लगती है, भूख लगती है, मैं किसी को मारने जाता हूं तो मुझे ही 2 लप्पड़ मार देता है, मुझे ही खा जाता है, या बूढ़ा हो जाता हूं तो मुझे लोग सेवा नहीं करते, बड़ी सारे दुख हैं, सबको दुख है। तो लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जन्म हो ही ना, और जन्म ना होने को क्या कहा जाता है? मोक्ष। तो एक दर्शन आया, उसने बताया कि मोक्ष का उपाय क्या है। उसने बताया कि कैसे मोक्ष पाओगे। अब ये हो गया। इसके बाद आया फिर कुछ कुछ प्रश्न और आए। कुछ प्रश्न ये था कि कई सारे लोग दिमाग में ये चलता था कि ये जो पूरी सृष्टि है इसका मालिक कौन है? सबका मालिक एक, सुनते हो कोड? तो ये दार्शनिक के ही प्रश्न थे। कोई कहता था कि भगवान शिव मालिक है, कोई कहते थे अल्लाह मालिक है, कोई यीशु, कोई कुछ, ऐसे सबको बोलते हैं अपने अपने में। सब लोग कहते थे ये जितने दार्शनिक है ये इन्हीं हिंदू दार्शनिकों के ही प्रश्न है बेसिक, कि आखिर में मालिक है कौन। और हिंदुओं में ही बताया जाता है इतने करोड़ देवता हैं, फिर उन करोड़ देवताओं में सबसे बड़ा मालिक कौन? तो ये दिक्कत आई। तो अब तीसरा प्रश्न ये था कि सबका मालिक कौन? ये भी एक दार्शनिक प्रश्न था जो इन लोगों के मन में चलता रहा। ये भी ये लोग खोज के लाए। इसके बाद ये इन लोगों के प्रश्न में आया, इन लोगों के दिमाग में एक प्रश्न और आया। इन लोगों मतलब की कैटेगरी सबकी अलग अलग है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आया कि ये जो सबको बांध रहा है आपस में, जैसे आपस में बांधता कौन है? सबसे बड़ा बंधन पूरे सृष्टि में अगर देखा जाए तो धर्म है। इससे बड़ा बंधन कुछ नहीं है। चाहे आप कहीं भी पूरी दुनिया में चले जाइए, ऐसा नहीं कि भारत देश में ही धर्म है, सब जगह धर्म है। तो कहीं भी चले जाओ, धर्म बहुत बांधता है सबको। जैसे ही बात उस चीज की आएगी बस सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये इवोल्यूशन में डाला गया है। हम लोग इवोल्यूट ही वैसे हो गए हैं। तो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बंधन किसका है? तो प्रेम रेम का नहीं था, सबसे बड़ा बंधन किसका था? धर्म का। कर्म का नहीं कहा, किसका कहा? धर्म का। तो सबसे बड़ा जो बंधन वाला मामला है वो किसने माना? तो उस कहते हैं कि धर्म को माना कि सबसे बड़ा बंधन कौन? तो क्या कहा? सबसे बड़ा बंधन किसका है? तो उसका माना गया धर्म का। ये भी दार्शनिकों ने कहा। फिलहाल उन्होंने सारे तर्क दिए हैं कि कैसे। उसके बाद
उन्होंने धर्म का परिभाषा भी दिया है। जब आप उस दार्शनिक के धर्म की परिभाषा पढ़ोगे तब आप ये वाला धर्म भूल जाओगे, हिंदू मुस्लिम और रिलीजन वाला मामला वो है ही नहीं। यही तो दार्शनिकता है। उसके बाद पांचवा जो अगला प्रश्न था, ये अलग अलग सभी के प्रश्न हैं। चलो, सबने कह दिया कि सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक कौन? अब अगर हिंदू धर्म में हम लोग दार्शनिकता पढ़ रहे हैं तो सबका मालिक एक, तो सबको किसने उत्पन्न किया? तो माइथोलॉजिकली सबको किसने उत्पन्न किया था? ब्रह्मा जी ने। सबको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, और उससे पहले कोई नहीं था, चाहे कोई भी देवता हो, चाहे उनके बराबर वाले भी देवता हो, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी उत्पन्न किया। कोई, सबको उन्होंने ही उत्पन्न किया। तो अगर आप ये प्रश्न खोजेंगे कि सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक ब्रह्मा, उसका उत्तर एक ही शब्द में, ब्रह्म। समझ में आया कि ब्रह्म ही सबका मालिक है। ठीक है, ब्रह्म को मान लिया मैंने कि आप मैं उसमें हूं, मैंने मान लिया। अब एक दर्शन और आया, या मान लो कह दिया कि सबसे बड़ा बंधन कौन? तो कह दिया धर्म। फिर कुछ लोगों ने कहा ये सृष्टि किससे बनती है? तो किसी ने कहा कि ये 25 तत्व से बनती है। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो 25 तत्व से लोग बन जा रहे हैं, ये तो पुराने हो जाते हैं, धीरे धीरे जीर्ण हो जाते हैं, इनको ऐसा करो कि ये जन्म ही ना ले, तो ये बढ़िया मस्त रहेंगे, ड्यूटी पे ही ना आए कभी। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तुमको मोक्ष लेना पड़ेगा, और मोक्ष का रास्ता योग है। पढ़ते हो लाइन कि मोक्ष का रास्ता योग है, तो उन्होंने कहा योग करना पड़ेगा तो मोक्ष मिल जाएगा। अब इन चारों प्रश्नों पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाला नेक्स्ट दर्शन आया। उसने कहा कि ये सब नहीं मानता हूं मैं मान जाऊंगा अगर मुझे तुम प्रमाण दो कि कैसे। जैसे सबका मालिक एक ब्रह्मा, तो कैसे? मैं नहीं मानता। समझ में आया? ये सारे आस्तिक ही हैं जो प्रश्न उठा रहे हैं। उन्होंने कहा ब्रह्मा तो कैसे, 25 तत्व से बनते हैं तो कैसे? मुझे तर्क दो। मैं कह रहा हूं 22 से बनते हैं। या तो आप अपने आप को प्रूव करो या मेरी मान लो। अब बात यह है कि मैं तुम्हारी क्यों मानू, तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप तर्क दे रहे हो तो मैं उसका प्रमाण मांग रहा हूं। जो तर्क देगा उसी को प्रमाणित करना पड़ेगा। मैं तो कोई तर्क दे ही नहीं रहा हूं ना, मैं तो मान रहा हूं कि 28 होते होंगे, जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कह रहे हो 24-25 होते हैं, तो मनवाओ हमको। तो इन्होंने कहा कि अब अगला आया कौन? हर चीज का प्रमाण मांगने वाला। तो ये सब चीज को कहता था कि प्रमाणित करो, कुछ भी है सबको तुम तर्क रूप में प्रमाणित करो तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। ईश्वर को भी तुम प्रमाणित करोगे तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो अगला दर्शन आया जो सबको कहता था प्रमाणित करो। फिर एक दर्शन और आया, वो अलग ही अपना चला रहा था। वो कह रहा था कि ये जो तुम, ठीक है तुम्हारी चीज, उन्होंने कह दिया कि 24 तत्व पे होता है, तुमने उसको प्रमाणित कर दिया, तुम सेटिस्फाइड हो। लेकिन अब मैं उस पर थोड़ा ये काम कर रहा हूं कि ये जिसको आपने प्रमाणित कर दिया, ये सब कुछ क्या एक ही है कि ये कुछ अलग अलग भी होते हैं? जैसे मान लीजिए कि प्रमाणित करने वाले दर्शन ने 1 किलो गेहूं दिया उसको, और उसने कह दिया कि ये जो गेहूं है ये सब गेहूं है। तो उसने कह दिया, अब वो दर्शन आया, वो कह रहा है कि नहीं, इसमें कुछ सड़े गेहूं हैं, कुछ अच्छे गेहूं हैं, सारे गेहूं नहीं है। अब कुछ गेहूं के साथ घुन भी है। समझ में आया? या कुछ इसमें जौ पड़े हैं। तो सब मिलाकर ये था कि वो ये कह रहा था कि आप बारीकी रूप से सोचिए, आप अणुओं के दम पे जाइए, तब आप देखोगे कि सब कुछ एक ही नहीं है। जैसे आपने कह दिया कि ये एक बोरा सेब का है, लेकिन मैं नहीं मान रहा, इसमें एक अंगूर पड़ा था। आप कैसे कह सकते हो कि एक बोरा सेब का है? आपको ये कहना है कि एक बोरा सेब का है जिसमें एक बोरा सेब है और एक अंगूर है। समझ आया? तो ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था डिफरेंशिएट करो चीजों को, एक ही जैसा सब थोड़ी है। कौन विशिष्ट है सबसे ज्यादा? या सेब ही अगर है तो उसमें सबसे ज्यादा विशिष्ट कौन है? तो अगला दर्शन कहता था कि हर चीज में विशेषता खोजो, कि सब कुछ एक नहीं है, अलग अलग हैं लोग। तो ऐसे 6 दर्शन आए।
और सब लोगों ने घुमा फिरा के एक ही बात पे बात किया कि सृष्टि कैसे आई, मोक्ष कैसे मिलेगा, ईश्वर है कि नहीं। ईश्वर है कि नहीं का जवाब यह था कि ब्रह्म है, मतलब ईश्वर है। और फिर ईश्वर है तो फिर ईश्वर के पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, तो उसका जवाब था धर्म। तो धर्म की वजह से भाग रहे हैं। फिर धर्म को प्रमाणित कौन करेगा कि धर्म है भी कि नहीं, तो वो अगला प्रश्न आ गया कि भैया प्रमाणित करो तब मानेंगे। और जब प्रमाणित हो गया तो उसने कहा ये जो प्रमाण लाए ये सब एक जैसा नहीं है, इसमें डिफ्रेंसिएशन है। इसको आप एग्जाम्पल रूप में ऐसे समझ सकते हो दर्शनों को कि एक हाथी खड़ा कर दो। ये एग्जाम्पल सुना होगा बहुत पहले। एक हाथी खड़ा करो और जितने लोग हैं 8-10 लोग, और सबको सबसे एक प्रश्न दो, हाथी खड़ा बाद में करो, पहले सबके आंख पे पट्टी बांध दो और फिर सबसे कहो, आंख पे पट्टी बांध के सबसे कहो तुम्हारे सामने सृष्टि खड़ी कर दी है और टच करके बताओ कि ये कैसी है। जितने दार्शनिक हैं तो हाथी के चारों तरफ, जब आप सृष्टि के चारों तरफ सबको खड़ा कर दोगे तो एक तरफ हाथी का पूंछ है, एक तरफ हाथी का सूंड है, फिर पैर है, और चारों तरफ अगर सब लोग खड़े हों तो अगर जो आगे खड़ा होगा वो हाथी का सूंड पकड़ेगा तो उसको टच करेगा, तो उससे पूछोगे सृष्टि कैसी है, तो वो कहेगा सिलेंड्रिकल कुछ है, सिलेंड्रिकल है, थोड़ा सा बड़ा है, बांस जैसा है, लंबी लंबी है, सृष्टि ऐसी है। अगर उसको बाद में मान लो उसकी पट्टी बाद में कहीं ले जाओ, खोलो, उससे कह दो लिख के दो सृष्टि कैसी थी, तो वो बता देगा ऐसे ही सृष्टि थी। अब जो पैर पकड़ लिया है वो पैर की आकृति लिख कर दे देगा कि सृष्टि ऐसी थी। जो पूंछ पकड़ा था वो पूंछ की आकृति बता देगा। सृष्टि के वर्णन करने में हमेशा लोगों की दार्शनिकता अलग अलग रही है, इसी वजह से, क्योंकि लोगों ने किस नजर से देखा ये मैटर करता था। लोगों के दिमाग में प्रश्न क्या थे वो मैटर करता था। तो अब लगभग मुझे लगता है कि दार्शनिक रूप से दिमाग में तुम लोगों के भी कुछ गया होगा कि ये लोग क्यों ऐसे उलझे पड़े थे और पदार्थ विज्ञान में हम लोगों को नींद क्यों आती थी। देखो प्यास लग गई इतने में ही। तो दर्शन हमारे पास 6 हैं। सायो, वेमी, न्याओ, ये शब्द याद रखोगे, अपने तरीके से दर्शन नहीं याद रखोगे। सायो, वेमी, न्याओ, ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य और योग, और फिर वैशेषिक और मीमांसा, फिर न्याय और वो वेदांत और मीमांसा, न्याय, और लास्ट में वैशेषिक आएंगे। ये कपल रूप में है, इसलिए हैं कि ये एक दूसरे को पूरित करते हैं। 3 दर्शन पुराने हैं और 3 दर्शन नए हैं। इसमें भी जैसे सांख्य दर्शन पुराना है, इसको पूरा करता है योग दर्शन, ये उसका सपोर्टर है। ऐसे ही वेदांत दर्शन पुराना है, इसको पूरा करता है मीमांसा दर्शन। ऐसे ही न्याय दर्शन पुराना है, इसको पूरा करता है वैशेषिक दर्शन। तो ये पूछा जाता है आपसे पेपर में कि मीमांसा दर्शन किसको फॉलो करता है या वैशेषिक दर्शन किसको फॉलो करता है, ऐसे पूछेगा। अगर हम लोग इस लाइन से इनको याद रखेंगे तो हमें यह पता रहेगा कि दो के कपल हैं, सायो, वेमी, न्याओ, कि ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं, अपने पीछे वाले को। जैसे वेदांत का नाम क्या है, इसका नाम कैसे आया? वेद का अंत, अभी पढ़ नहीं रहे थे इतिहास में, उपनिषद में, तो ये वहीं से उठ के आया है वेदांत। ये वेदव्यास जी का है और ये यही जवाब देते हैं कि सबका मालिक एक, वो है ब्रह्मा। वेदांत, उनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्रह्म के बारे में कौन बताया होगा। वेदांत ही बताते हैं कि सबका मालिक एक ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या पढ़ा होगा, तो सबका मालिक एक ब्रह्मा, समझ में आया? अब ये क्योंकि वेदांत से आते हैं, अंतिम भाग को कहा जाता है उत्तर भाग। जैसे सुश्रुत में उत्तर तंत्र पढ़ते हो, और वेदांत के सपोर्टर कौन है? मीमांसा। अब ये वाले जो मीमांसा हैं, क्योंकि ये वेदांत वाला उत्तर, ये वेदों के अंत के कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा मानता है, मतलब कंक्लूजन को ही लेके आया, और वेदों का कंक्लूजन था कि ब्रह्मा है, वही अंतिम है।
तो उसी को लेके ये मान गई, उसी को लेके अपनी दार्शनिकता बना दिए और ये आ गए। इसको क्योंकि ये मीमांसा का ही एक पहला कदम था और ये वेदों का उत्तर भाग है, इसलिए इसको कहा जाता था उत्तर मीमांसा। क्या कहते थे? इसी को कहा गया है उत्तर मीमांसा। क्यों कहा गया उत्तर मीमांसा? क्योंकि ये वेदों के अंत में आया और मीमांसा वाले इसको अपना नाम दे दिए कि ये मेरा उत्तर मीमांसा है, और अपने आप को क्या कहने लगे? पूर्व मीमांसा। अच्छा, नाम से क्या लगता है कि पहले कौन बना होगा? पूर्व में और उत्तर में का कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। तो अगर उत्तर मीमांसा कोई कहे तो आप समझ लो किसकी बात हो रही है? वेदांत दर्शन की। और पूर्व मीमांसा की बात कहें तो मीमांसा दर्शन की। तो मीमांसा अपने आप में दो भाग में अपना स्वयं बढ़ जाता है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। लेकिन उत्तर का मतलब क्या है? पूरा वेदांत दर्शन। तो एक छोटा सा टेबल बार बार बनता रहेगा, आप भी बना ले, 6 दर्शनों वाला। एक सांख्य, ऐसे 6 दर्शन का नाम लिख लोगे, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए परिचय, और 6 दर्शन के नाम लिखते रहोगे। सांख्य, योग, सायो और वेमी, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक। ये बार बार नाम बोलते रहोगे, सायो वेमी न्याय, सायो वेमी न्याय। ये सामान्य परिचय चल रहा है और इनकी खास खास बातें, जैसे पिछले कुछ अभी लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे। सांख्य का नाम जो पड़ा हुआ है, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्योंकि इन्होंने बताया कि जो सृष्टि है वो 25 तत्वों से उत्पन्न हुई है। इसमें लिख लोगे कि 25 तत्वों, सांख्य में लिख लो 25 तत्वों की संख्या निर्धारित करने के कारण, 25 तत्वों की संख्या निर्धारित करने के कारण, 25 तत्वों की संख्या निर्धारित करने के कारण सांख्य नाम पड़ा। सांख्य नाम पड़ा, 25 तत्वों की संख्या निर्धारित करने के कारण सांख्य नाम पड़ा। सांख्य नाम पड़ा। आपके टेबल में सबसे पहला कॉलम किसके नाम पे लिखा है? सांख्य के नाम पे। तो आपसे अगर कभी यह पूछा जाए कि सबसे पुराना दर्शन कौन था, तो जो सबसे पहले लिखा है वही सबसे पुराना दर्शन है। कौन है? सांख्य दर्शन। सबसे पुराना दर्शन यही है। बार बार हम लोग हर टेबल में सांख्य को पहले इसीलिए लिखेंगे कि हमको पता रहे कि सबसे पुराना दर्शन सांख्य है। तो ये भी वहां लिख लोगे, सबसे पुराना दर्शन, छोटा सा लिख लो वहीं पे, सांख्य दर्शन। अब सायो था तो सांख्य दर्शन का पूरक ग्रंथ जो होगा वो योग दर्शन होगा। तो वहां योग दर्शन में लिख लो कि सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन, सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन, सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन। दूसरा वहां लिख लोगे कि योग मोक्ष का मार्ग है। योग मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष को अंडरलाइन कर दोगे वहां कि मोक्ष का मार्ग किस दर्शन ने बताया है। योग मोक्ष का मार्ग है। देखो, सांख्य दर्शन ने मोक्ष के बारे में बात नहीं किया, उसने कहा कि सृष्टि कैसे बनेगी, तो उसने कहा 25 तत्व से, और इसीलिए संख्या उसने निर्धारित कर दिया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? सांख्य। जिसने बताया कि मोक्ष का मार्ग क्या है, तो उसने कहा योग, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? योग दर्शन। इसके बाद वेदांत में आ जाएंगे, तो इसको लिख लो कि वेदों का अंतिम भाग से संबंधित, वेदों के अंतिम भाग से संबंधित, वेदों के अंतिम भाग से संबंधित। वेदों के अंतिम भाग से संबंधित एक छोटा सा सूत्र लिख दो
कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो वेदांत दर्शन कहता है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत जो है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसके बाद मीमांसा में, अच्छा एक चीज उसको याद रखने के लिए वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, जहां ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वहां लिख लो कि वेद, लिख लीजिए वेद ब्रह्मा के पुत्र थे। ये जानते हो कि चारों वेद ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे या नहीं जानते? माइथोलॉजिकली दो चीज आती है, एक कहते हैं कि वेद व्यास जी ने लिखा था, एक कहते हैं कि ब्रह्मा जी से चारों वेद उत्पन्न हुए थे और वो फिर वेद व्यास जी के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझसे सब सुनो और फिर जो भी मैं सुना रहा हूं उसको आप लिख दो। तो आप इस लाइन से हमेशा याद रखो, वेद ब्रह्मा से पुत्र है, मतलब ये याद रखना है कि ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या या ब्रह्म को मानने वाला कौन सा दर्शन है? कौन सा? वेदांत दर्शन। उसके बाद मीमांसा में आ जाएंगे। मीमांसा को लिखो कि इसे पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा कौन था? वेदांत। वहां लिख सकते हो उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। यहां लिख लो कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, इस विषय पर मीमांसा की गई। मीमांसा का अर्थ होता है सोचना, चिंतन। धर्म क्या है, इस विषय पर मीमांसा की गई। तो आपसे कभी यह पूछा जाए कि धर्म के विषय में कौन सा दर्शन बोलता है, तो मीमांसा दर्शन। इसीलिए मीमांसा का नाम आप लोग ऊपर लिख दोगे धार्मिक मीमांसा। जहां हेडिंग ऊपर डालते हो वहां लिख लोगे धार्मिक मीमांसा, धार्मिक मीमांसा, धार्मिक मीमांसा। धर्म के बारे में आ जाए तो मीमांसा, धार्मिक मीमांसा। और कौन सा मीमांसा हो तो पूर्व मीमांसा। जबकि उत्तर मीमांसा धर्म नहीं बोलता है, वो कहता है ब्रह्म। उसको याद रखा जाता है ब्रह्म वेद से। जहां आप धार्मिक मीमांसा ऊपर लिखते हो वहां लिख लो ब्रह्म वेद। मतलब होता है कि ब्रह्मा को मानते हैं वेदांत दर्शन। वेद मतलब वेदांत, ब्रह्म वेद कहा जाता है। और धार्मिक मीमांसा। फिर वेदांत वाला जो पीछे चल रहा था, वेदांत में जरा एक पॉइंट और लिख लीजिए, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसमें जो सबसे बेसिक लोग थे, इनके तीन शाखाएं हैं। जो वेद हैं, वेदांत है, उसमें लिख लो कि इनके 3 शाखाएं हैं। इनकी उन्हीं वाले कॉलम में लिखना शाखाएं, वेदांत में इनकी 3 शाखाएं। तो वेदांत दर्शन के संस्थापक किसको माना जाता है? वेदव्यास को माना जाता है। तो एक तो संस्थापक बाद में भी लिख लेंगे, यहां बस इतना लिख लो कि इनकी 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा के प्रवर्तक हैं, लिख लो आदि गुरु शंकराचार्य। शाखा 1 आदि गुरु शंकराचार्य। इनका नाम सुना होगा, जिन्होंने 4 धाम बसाया भारत के चारों कोने पे जाके। तो आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने लिखा था ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र, आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने लिखा था ब्रह्म सूत्र। फिर जो, अच्छा ये जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, ब्रह्म सूत्र वाले जो हैं,
इसके नीचे एक और लिख लीजिए, दूसरे हैं रामानुजाचार्य, जो इसी पैथी के हैं, रामानुजाचार्य। ब्रह्म सूत्र पर रामानुजाचार्य ने 2 टीकाएं की हैं। ब्रह्म सूत्र पे ही रामानुजाचार्य ने, लिख लोगे, उपरोक्त पर 2 टीकाएं की। 2 टीकाएं की। एक टीका का नाम है श्री भाष्यम, श्री भाष्यम, और दूसरी टीका का नाम है वेदांत संग्रह। श्री भाष्यम, दूसरी टीका का नाम है वेदांत संग्रह। तो जो ब्रह्म सूत्र था उसके रचयिता कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य। आप अगर मान लो कभी भूल जाओ कि वेदांत के सबसे पहले प्रवर्तक कौन थे, तो प्रवर्तक में तो वेदांत वेदव्यास आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, पूछना होगा तो यहीं से आएंगे। आदि मतलब क्या होता है? सबसे पुराना, सबसे पहला। तो उनके नाम में ही क्या लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य। उसके बाद आदि गुरु किसी में नहीं आता है। आदि गुरु की जो किताब थी उसके ऊपर 2 टीका लिखी गई रामानुजाचार्य के द्वारा। आप कभी ये मत सोचना कि ये गुरु शिष्य या पिता पुत्र कुछ होंगे, इन लोगों की सदी में बहुत ज्यादा अंतर है, ये बाद में आए। तो शंकराचार्य पहले आए, फिर रामानुजाचार्य आए, उन्होंने 2 टीका लिखी ब्रह्मसूत्र पर, और उसके बाद एक लोग और आए जो इनके प्रवर्तन में बहुत ज्यादा फेमस रहे, उनका नाम है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। तो इनकी कोई पुस्तक तो नहीं ज्यादा आती है, इनसे ये पूछ सकते हैं, पेपर में ये पूछ सकते हैं कि निम्बकाचार्य किस दर्शन से संबंधित है। तो निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, और ऊपर कौन आ गए? आदि गुरु शंकराचार्य। अच्छी बात है कि सबके आगे आचार्य लगा हुआ है, तो इस तरह याद नहीं होगा, बहुत लोग आगे आचार्य लगा रहेगा। तो ये क्रम ध्यान रखोगे, शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, फिर निम्बकाचार्य। शंकर जी जो हैं वो जो राम का जन्म किसका माना जाता है? राम जो हैं, जो अयोध्या वाले राम जी हैं विष्णु जी, और वो पूजा करते थे शंकर भगवान की। मानते हैं कि उन्हीं को देवता मानते थे। तो जो रामानुजाचार्य हैं वो देवता मानते थे शंकराचार्य को। ऐसे याद रखना है, क्योंकि तभी तो उनको फॉलो कर रहे थे। तो वो उनको फॉलो कर रहे थे, और राम को कौन मान रहा था? निम्बकाचार्य। सबसे नीचे हैं नीम वाले, तो निम्बकाचार्य। 3 स्टेप हैं, ध्यान रखना कि निम्बकाचार्य राम को मान रहे थे और राम मान रहे थे शंकर को, सबसे सीनियर पर्सनालिटी। उसके बाद मीमांसा आएंगे। मीमांसा क्या था? धार्मिक मीमांसा है, वो धर्म, मीमांसा धर्म की वो लोग कर रहे थे। उसके बाद आ जाओ न्याय में। न्याय में लिख लो कि न्याय शब्द का अर्थ है उचित अनुचित का विरोध करना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सब कुछ आ गया, तो एक दर्शन आया तो कहने लगा कि ये मैं नहीं मानता, इसका मुझे प्रमाण दो, कि 25 तत्व होते हैं, इसका मुझे प्रमाण दो। ये वही दर्शन है। ये कहता था कि न्याय करो, कि भाई 25 होते हैं तो न्याय करो, इस बात से प्रूव करके न्याय करो। तो इसको क्या कहा गया? न्याय दर्शन। इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये हर चीज पे कहता था कि मुझे तर्क दो, मुझे न्याय दो। न्याय दर्शन। तो इसमें लिख लो कि वस्तु की सत्ता प्रमाण से ही सिद्ध होती है। वस्तु की सत्ता प्रमाण से ही सिद्ध होती है। वस्तु की सत्ता प्रमाण से ही सिद्ध होती है, और इसका साधन न्याय शास्त्र है। वस्तु की सत्ता प्रमाण से ही सिद्ध होती है, और इसका साधन न्याय शास्त्र है। वस्तु की सत्ता प्रमाण से ही सिद्ध होती है, और इसका साधन न्याय शास्त्र है। जैसे आयुर्वेद को कुछ देर के लिए आप मान लो न्याय शास्त्र, और इसकी सत्ता अमेरिका क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है, या यूनेस्को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया वर्ल्ड लेवल पे जाके?
क्योंकि इनके पास प्रमाण नहीं है किसी बात का। अब जैसे मान लो कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं भी, और वो कहते हैं कि प्रमाण है, लाओ नाड़ी दे दो हम बताएंगे। तो यूनेस्को क्या चाहता है, किस प्रकार का प्रमाण वो चाहता है? वो कहता है रिटेन प्रमाण दो, सुनी सुनाई बात मत बताओ, खड़े होके स्टेज पे 2 घंटा मत चिल्लाओ। रिटन प्रमाण दो, एफिडेविट पे नीचे साइन करो, किस संस्था ने दिया उसका नाम लिखो, किस सरकार ने दिया उसका नाम लिखो, मुहर लगाओ, प्रधानमंत्री साइन करें, स्वास्थ्य मंत्री साइन करें, तुम साइन करो तो मानेंगे। तो इसको क्या कहोगे? प्रमाण। तभी तो उस रिसर्च से न्याय हुआ। ऐसे कैसे न्याय हो जाएगा? तुम लिख के दे दोगे मान लिया जाएगा है कि द्रोणी प्रावैधिक रसायन में 1000 साल पर उम्र मिल जाएगी, तो उसको न्याय नहीं माना जाएगा। तो ये कहने लगे कि आप सब चीज जो करे वो कैसे करो? प्रमाण से। और प्रमाण भी कैसा होना चाहिए? जैसे मैंने आपसे कहा रिटन। अगली लाइन लिखो, लिखो किसी भी प्रमाणित विषय को, किसी भी प्रमाणित विषय को पंच अवयव वाक्य, पंच अवयव वाक्य ब्रैकेट में लिख लो, प्रतिज्ञा हेतु उपनय दृष्टांत निगमन, प्रतिज्ञा हेतु उपनय दृष्टांत निगमन, प्रतिज्ञा हेतु उपनय दृष्टांत निगमन, ये 5 पंचअवयव वाक्य कहलाते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उपनय दृष्टांत निगमन, ये सब क्या है आगे बात करते रहेंगे। तो इन्होंने कहा किसी भी प्रमाणित विषय को पंच अवयव वाक्य के द्वारा सिद्ध किया जाता है। ब्रैकेट बंद कर दोगे, पंच अवयव वाक्य के द्वारा सिद्ध किया जाता है। पंच अवयव वाक्य के द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि तुम कुछ भी कर रहे हो उसका मुझे प्रमाण दो, और वो प्रमाण किस रूप में होना चाहिए? पंच अवयव वाक्य के रूप में होना चाहिए। तो वो सब मुझे बताओ, तब मानूंगा। फिर एक पॉइंट और नीचे लिख लो कि न्याय शास्त्र न्याय शास्त्र के 2 भेद हैं। न्याय शास्त्र के 2 भेद हैं। न्याय शास्त्र के 2 भेद हैं, एक वो वाले जो बिना एआई के काम कर रहे थे और एक वाले जो एआई के साथ काम करने लगे। तो एक है प्राचीन न्याय, प्राचीन न्याय, और एक है नव्य न्याय। नव्य मतलब नया, नव्य न्याय। प्राचीन न्याय जो था ये तो तब भी थोड़ा सा मान जाता था कि जैसे मान लो कोई पुराना वैद्य है, 90 साल का, 105 साल का, कुछ आया बोल दिया कि अरे ऐसा होता है, तो प्राचीन न्याय कह देता था चलो ठीक है, वो आदमी आके कह रहा है ना तो सही ही कह रहा होगा, इतना बुजुर्ग आदमी है उसकी रिस्पेक्ट करो। जो नए वाले आए वो तो मानते ही नहीं थे, वो कहते थे कि पिए ऐसे कहने से नहीं मानेंगे, प्रमाण दे। मेन प्रमाण तो इन्हीं का मामला था। प्राचीन न्याय को इसीलिए कहा जाता है प्रमेय प्रधान। प्रमेय मतलब हो गया जो किया, जो करके दिखाया, उसको लिख लोगे प्रमेय प्रधान, जो प्राचीन है। और नव्य न्याय प्रमाण प्रधान है। नव्य न्याय प्रमाण प्रधान है। जैसे घर में कोई बात होती है तो अगर कोई पुराना आदमी होता है तो बाप दादा लोग कहते हैं कह रहा है तो उसको दे दो, और नए लड़के जो होते हैं कहते हैं नहीं दूंगा, उनके हम गए थे नहीं दिए थे। तो वो जो होता है वो प्रमाण प्रधान होता है, जो नव्य न्याय होता है। और पुराने लोग होते हैं तो वो तुम नहीं दोगे तो कहेंगे अरे तुमको नहीं पता है, जब हम लोगों के पास कुछ नहीं था तब 80 साल पहले उनके दादा तुमको ऐसे करे थे और एक रोटी दिए थे तब तुम लोग यहाँ खाए थे, पूरी कहानी बता देंगे। तो वो वाले कौन होते हैं? प्रमेय प्रधान, प्राचीन न्याय वाले। तो ऐसे न्याय हैं। उसके बाद आएगा वैशेषिक दर्शन।
वैशेषिक दर्शन। जहां आपने न्याय ऊपर लिखा होगा उसमें लिख लो प्रमाणित न्याय, उसका नाम लिख लोगे प्रमाणित न्याय, या ऐसे लिख लो कि न्याय प्रमाणों से होता है, जिससे भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि हमें यह प्रश्न निकालना है कि प्रमाण किसने दिया था न्याय दर्शन में। तो चाहे प्रमाणित न्याय कर लो, चाहे न्याय से प्रमाणों से, न्याय प्रमाणों से होता है। फिर आएगा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन लिख लो कि यह न्याय दर्शन से साम्यता रखता है, यह न्याय दर्शन से साम्यता रखता है। यह न्याय दर्शन से साम्यता रखता है। यह है अगला पॉइंट, यह भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। यह भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। यह भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। जैसे मान लीजिए कि को एक पेन आपने ले रखा है हाथ में और आप कहोगे कि सारे जो ये पेन बना है ये प्लास्टिक से बना है, तो कोई थोड़ा डीपर नॉलेज वाला आएगा तो कहेगा कि इस प्लास्टिक से बना है। फिर कोई और आएगा तो कहेगा इसमें जो जो तुम प्लास्टिक बता रहे हो इस प्लास्टिक में भी मिलावट है। फिर और आएगा, कोई और आएगा, कोई और आएगा, ऐसे आते 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 पहुंच जाएंगे लोग परमाणु पे। कहां पहुंच जाएंगे? परमाणु पे। फिर परमाणु पर भी जब आगे कोई खोजबीन करता रहेगा तो कुछ लोग कहेंगे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। समझ आया कि उसके अंदर भी लोग हैं। उस परमाणु में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इस परमाणु में इतने हैं, इस परमाणु में इतने हैं। उस लेयर तक जो हर चीज में विशेषता खोजता चला जाए। विशेष का मतलब होता है कि उससे अलग, तभी तो कोई के अंदर विशेषता होगी। तो जब कोई हर चीज में कितना भी सिमिलर दिख रहा हो लेकिन उसमें भी जाके जब कोई विशेषता खोज दे, तो वो वाला जो था वो कौन सा दर्शन था? वैशेषिक दर्शन। इसीलिए उसका नाम पड़ गया वैशेषिक, क्योंकि वो हर चीज में क्या खोज देता था? विशेषता। तो आप सामान्य विशेष समवाय पढ़ते हो, ये इसी की खोज देन है। वो षड पदार्थ जो पढ़ते हो, तो ये क्या करते हैं, यहां लिख लोगे कि सामान्य, अगला पॉइंट लिख लो, सामान्य कौमा विशेष नामक पदार्थों को मूल मानकर, सामान्य कौमा विशेष नामक पदार्थों को मूल मानकर कार्य करना। कार्य करना। फिर एक पॉइंट और लिख लो नीचे, परमाणुओं में भी सामान्य को खोजते खोजते, परमाणुओं में भी सामान्य को खोजते खोजते अंत में जो भाग शेष बच जाता है, परमाणुओं में भी सामान्य को खोजते खोजते अंत में जो भाग शेष बच जाता है, ये वैशेषिक उसे विशेष कहते हैं। विशेष का मतलब यहां क्या है? डिफरेंट। ये डिफरेंस खोजते थे हर चीज में, ये वैशेषिक उसे विशेष कहते हैं। हो गया। अब 6 दर्शन के मामले में अगर मान लीजिए, अब बिना देखे देखो, नोट्स पे नहीं देखना है। 6 दर्शन में अगर मान लो आपसे कोई इतना पूछे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या किसने कहा, तो वेदांत दर्शन ने कहा। मोक्ष का मार्ग किसने बताया? तो योग ने बताया। समझ में आया? या सामान्य विशेष समवाय, द्रव्य गुण कर्म, तो विशेष चले गए। प्रमाण कौन मांगता था?
न्याय प्रमाणों से होता है, ऐसे याद रखोगे लाइन, ये से भूल जाता है जो कॉन्सेप्ट होता है, लाइनें ही रटी रहेंगी। न्याय प्रमाणों से होता है। और तत्वों की संख्या किसने बताई? सांख्य ने। इतना समझ में आया? अब अगला हेडिंग डालिए, प्रवर्तक। प्रवर्तक तो वर्टिकली लिख लीजिए सभी दर्शन का नाम, सायो वेमी न्याओं को, सायो वेमी न्याओ प्रवर्तक। तो जो सांख्य हैं इनके डैश करके लिख लो, जो मैं नाम लिख रहा हूं वैसे लिखना। लिखो सांख्यपिल, सांख्यपिल, सांख्यपिल डैश कपिल मुनि है, सांख्यपिल डैश कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, ऋषि पतंजलि। तो उनका नाम लिख लोगे, ये तुमसे नहीं पूछेगा पेपर में, ऋषि पतंजलि। फिर वेदांत के कौन है? ऋषि वेदव्यास। तो ऋषि वेदव्यास नाम से तो नहीं पूछ सकते, ऋषि वेदव्यास के नाम अलग अलग और भी हैं, ब्रैकेट में लिख लो। इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। इनका पहले नाम कृष्ण द्वैपायन ही था, वेदव्यास नाम नहीं था, कृष्ण द्वैपायन। और इनको बादरायण भी कहा जाता है। अगर बादरायण नाम आए तो आप इन्हीं को जानना, कृष्ण द्वैपायन बादरायण, ये वेदव्यास जी का ही नाम है। तो सायो फिर वेमी आ गया, तो इसको लिख लो मीमांसिनी, मीमांसिनी, मीमांसा वाले को लिख लो मीमांसिनी डैश जयमिनी। ऋषि जयमिनी इनके प्रवर्तक हैं, इनको मीमांसिनी से याद रखना है। जो ये मिनी है, यही से वहां सिनी जो लगा रहता है, मीमांसिनी, मतलब वो मीमांसिनी को आप जयमिनी याद रखेंगे। उसके बाद न्याय दर्शन आएगा, इसको कहा जाता है न्यायतम, न्यायतम। तो ऋषि गौतम हो जाते हैं वो, न्यायतम से याद रखोगे। ये बार बार शब्दों को देखोगे तो याद हो जाएंगे, तुरंत नहीं याद होंगे। गौतम होते हैं। फिर एक आता है वैशेषिकण, वैशेषिकण, वैशेषिक के आगे ड़ा लगा दोगे तो वैशेषिकण हो जाएगा। ये है कणाद। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर काम कौन कर रहा था? कणाद। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रो जो स्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे लेवल पे जो काम करे, जिसकी आंखें इतनी तेज हों कि अंधेरे में सुई गिर जाए तो खोज ले, चावल गिर जाए। लोग कहते हैं, बहुत सारे पदार्थ विज्ञान की किताबों में मैंने पढ़ा कि ये चावल का कण बीन बीन के अपना पेट भरते थे, इसलिए इनका नाम कणाद पड़ गया। लेकिन महा फालतू काम है ये सब, कहीं कुछ नहीं लिखा है ऐसा। एक गधों वाला काम है। जैसे यूजी वाले बच्चे सब एग्जाम में पेपर देते हैं कि कहीं कुछ शब्द आ गया, वो वही पकड़ लटक जाते हैं, उसी पे लिखते चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कणाद नाम। उन्होंने कण पे काम किया है। कण मतलब परमाणु, अणुओं पे काम किया। अणुओं का पर्याय है कण। उस स्तर पे आगे जाके जो काम किया है, इसलिए उनका नाम कणाद है। गधों वाली हरकतें नहीं करिए। अगली तुम लोग पदार्थ विज्ञान की किताब लिखना, अच्छी चीज लिखना। तो वैशेषिकण हो जाता है। अच्छा, इसीलिए एक प्रमाण में और आपको बताता हूं, भी आपको आगे मिलेगा। जो प्रवर्तक हैं, कणाद हैं,
जैसे मैंने अभी एक उदाहरण छोटा सा कहा कि इतना तीक्ष्ण नजर होना चाहिए कि रात में अगर कोई एक छोटा सा सुई का टुकड़ा गिर जाए उसको भी जो खोज ले, तो रात में किसको दिखता है? उल्लू को। इनको कहा जाता था उलूक, इनका नाम था। तो अगर तुमसे आज से कोई कहे कि उल्लू हो क्या, समझ नहीं आता है तुमको, तो तुम जान लेना कि तुम किस दर्शन के हो, कौन से दर्शनवादी हो जाओगे। वैशेषिक दर्शन ही तुरंत हो जाओगे, कड़ात की पार्टी शामिल। तो कणाद जो है ये इनको उलूक कहा जाता था, और इनके दर्शन को अवलूक के दर्शन कहा जाता था इन्हीं के नाम पे। समझ में आया? तो वैशेषिक दर्शन के नाम का पर्याय है अवलूक के दर्शन। अवलूक के मतलब होता है लुकाई हुई चीजों को खोज लेना। लुकाई समझते हो? छिपी हुई चीजें। तो अवलूक के दर्शन कहते थे इसको। अब नीचे लिखिए दर्शनों का पर्याय। दर्शनों का पर्याय, ये जो दर्शन है इनके नाम हैं कई सारे। जैसे सांख्य, सांख्य क्या करता था? संख्याएं बताए ना वो 25, तो इसलिए उसका सांख्य नाम पड़ गया। इसीलिए इसको कहा जाता था मेटाफिजिक्स। सांख्य दर्शन मेटाफिजिक्स ऑफ मैटर। मैटर मतलब तत्व है, ब्रैकेट में लिख लोगे तत्व। मेटाफिजिक्स ऑफ मैटर। और इन मैटर में लाने वाला कॉन्शियस कौन है? कॉन्शियसनेस। एंड कॉन्शियस मतलब कौन हो गया? आत्मा, पुरुष जिसको कहा जाता है। मेटाफिजिक्स ऑफ मैटर, कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। तो अगर आत्मा को अलग कर दोगे तो इनके पास बचेगा 24 तत्व। समझ में आया? तो 24 शरीर अगर अलग कर दो तो 24 ही तत्व बचेगा। फिलहाल 24 और एक मिला के 25 चीजों को ये बताते थे, इसलिए इनको कहा जाता था मेटाफिजिक्स, जो बताते हैं मैटर के बारे में, और कॉन्शियस, उन मैटर में कॉन्शियसनेस कौन लाता है उसके बारे में। तो एक ये है। और ये जो पूरे तत्व से जो बनेगा, इसको ये मानते थे कि अगर ब्रह्म को जानना है तो तुमको पहले एक जीवित प्राणी के रूप में आना पड़ेगा। ब्रह्म जिसको मानते हैं कौन? ब्रह्मवेद, वेदांत दर्शन। तो ये कहते थे कि जब अगर तुमको ब्रह्म के बारे में जानना है तो तुमको पहले एक मटेरियल में आना पड़ेगा, पहले बनोगे कुछ, फिर तुम जीवित होगे। मैंने मतलब ये था बेसिक कि 24 तत्वों में एक डिजाइन में आओ, फिर उसमें आत्मा प्रवेश करे, तभी तो तुम कुछ जानने और ना जानने के वश में आओगे। तो ये एक लाइन नीचे लिख लोगे कि ब्रह्म को जानने का साधन, ब्रह्म को जानने का साधन, ये किस दर्शन को कहा जाता था, ये बात है यहां। ब्रह्म को जानने का साधन सांख्य दर्शन को कहा जाता था। वेदांत मत लगाना, वेदांत तो कहता है ब्रह्म है, जानने का साधन वो नहीं खोज रहा है वेदांत। योग दर्शन जो है, अच्छा एक चीज और है कि जो ये जो ब्रह्म को जानने का साधन ये बता रहे हैं, जैसे वेदांत क्या कहता है, वो योग दर्शन। अच्छा योग दर्शन पे पहले एक शब्द लिख लो, योग दर्शन के पर्याय में लिखो सायेश्वर, सांख्य। अब आपको समझ में आएगा। साईश्वर सांख्य इसका पर्याय है। और जो ये आपका योग दर्शन है, सायो जो है, ये किसके पूरक हैं? सांख्य दर्शन के। योग दर्शन तो उनके पूरक हैं। इन्होंने अपना नाम रखा साईश्वर सांख्य। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि सांख्य जो होंगे पहले वाले, वो ईश्वर के साथ नहीं होंगे। सा ईश्वर का मतलब होता है ईश्वर के साथ सांख्य मैं हूं। और अगर कोई तभी तो अगर कोई नाम सीधे सीधे रख रहा है कि सा ईश्वर सांख्य मैं हूं,
तो मतलब यह है कि कोई एक सांख्य ऐसा है जो बिना ईश्वर का है। तो जो सबसे पहला दर्शन बना वही ईश्वर नहीं मानता था। समझ में आया? तो जो इधर वाला है इसको निरीश्वर सांख्य कह सकते हो, लिख लो चाहे याद रखने के लिए। जो पहला वाला है ये निरीश्वर सांख्य है, ये ईश्वर नहीं मानता है। सबसे पहला जो दर्शन आया वो ईश्वर नहीं मानता है। और इन्हीं की गलतियों को सुधारने के लिए एक इन्हीं में से विभीषण अलग गया और उसने बनाया योग दर्शन। और उसने कहा कि मैं मानता तो वही सब कुछ हूं, क्योंकि मैं उसी के खानदान का हूं, लेकिन एक गलती जो कर रहा था वो मैं सुधार रहा हूं कि मैं ईश्वर को मानता हूं, और इसीलिए इनका संप्रदाय अलग हो गया। तो इनके दोनों के प्रिंसिपल्स एक ही हैं, लेकिन क्या अंतर है कि एक ईश्वर को मानता है और एक ईश्वर को नहीं मानता है। तो इन दोनों को सायो करके याद रखना है, सांख्य और योग। वेदांत का नाम है उत्तर मीमांसा, अभी ऊपर पढ़ ही रहे थे, और ज्ञान मीमांसा। उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। तो अगर कभी पर्याय पूछा जाए कि उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा किसका पर्याय है, तो मीमांसा दर्शन मत लगाना। कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि पूर्व मीमांसा किसका दर्शन है, कभी सोचना नहीं। हमेशा पूछा जाएगा वेदांत वाला ही, क्योंकि पूर्व मीमांसा अगर पूछ लेंगे तो जितने तैयारी ना करने वाले हैं सब मीमांसा लगाएंगे कि शब्द मिल रहा है वाला एक ही जैसा है। तो उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। फिर मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा कहा जाता है। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा कहा जाता है। पूर्व मीमांसा इसलिए कहते हैं जिस कारण से उधर उत्तर मीमांसा कह रहे थे। उत्तर मीमांसा उसको क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो वेदों के उत्तर भाग से संबंधित थे, और इनको पूर्व मीमांसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेदों के पूर्व भाग से संबंधित हैं, शुरुआती भाग से, इसलिए इनको पूर्व मीमांसा कहा जाता है। और इसको कर्तव्य मीमांसा भी कहते हैं। कर्तव्य मीमांसा। कर्तव्य मीमांसा। और जो मीमांसा धर्म है, मीमांसा धार्मिक मीमांसा थे ना ये, तो ये धर्मों को ज्यादा मान रहे थे, धर्मों के पीछे बहुत ज्यादा पड़े हुए थे। अच्छा, धर्मों के पीछे वही पड़ा रहता है, इससे अब ये पता चलता है जिसको कंक्लूजन ना पता हो। क्योंकि कंक्लूजन किसको पता था? वेदांत दर्शन वाले को। ये तो वेदों के पहले वाले चरण में घूम रहे थे, ये लास्ट में आए ही नहीं उपनिषद तक कि वहां जाके सब कुछ पता चल जाए कि सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए ये कहां है? धार्मिक मीमांसा। उसके बाद न्याय में आ जाओ तो न्याय, न्याय क्या कहता है कि प्रमाणों से ही सब कुछ सिद्ध होता है, प्रमाण तो मान जाएंगे तभी न्याय होगा। इसका एक पर्याय है। अच्छा प्रमाण मानता था तो मतलब ये तर्क चाहता है, तो इसको कहा जाता है तर्क विद्या, इसका पर्याय है तर्क विद्या। और हर चीज में पूछे क्यों, इसका कारण बताओ, तो वही तर्क, मतलब यही है कि हर चीज का तर्क। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? हेतु विद्या, क्योंकि ये हर चीज का हेतु पूछता था कि कारण बताओ, हेतु विद्या। और ये इतना पूछता था कि इसका नाम पड़ गया हेतु शास्त्र। हेतु शास्त्र एक बहुत पुरानी मूवी पहले आई थी, तो उसमें परेश रावल एक किसी कैरेक्टर में था, तो उसके माथे पे प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहता था। और जिससे मिलता था इतने प्रश्न पूछता था कि वो बेहोश होकर गिर जाता था। क्यों, कहां से आए हो, कहां जाओगे, क्यों जाओगे, कैसे जाओगे, किससे मिलोगे, क्यों मिलोगे, इतना पूछता था। वो कॉमेडी सीन क्रिएट करते थे। तो ये वाला दर्शन कुछ ऐसा ही है, न्याय दर्शन, कि ये हर चीज का हेतु पूछता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हेतु शास्त्र। और तर्क विद्या नाम था, तो तर्क पे ही इसका तर्क शास्त्र भी नाम पड़ गया था, क्योंकि हर चीज का ये तर्क पूछता था, देता था, तर्कशास्त्र। और इतना पूछताछ करता था
तो इसका एक नाम और पड़ा आन्वीक्षिकी। अन्वीक्षण मतलब होता है रिसर्च, आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी। शहरों में तो नहीं होते लोग, गांवों में बहुत सारे अन्वीक्षिकी दर्शन के लोग होते हैं। इस समय खूब वहां अलाव जलता है और हर जगह जा जाके बैठ के अन्वीक्षिकी लेते रहते हैं। अभी प्रधानी के इलेक्शन होने वाला है और वो जाके बढ़िया सब जगह अन्वीक्षिकी रिसर्च करते हैं और बताते हैं कौन जीतेगा। तो ये वो लोग हैं, वो लोग किस दर्शन के हैं? अन्वीक्षिकी दर्शन के हैं। उनको भी खिलाना पिलाना चाहिए। तो ये अन्वीक्षिकी दर्शन कहलाता है। ये अन्वीक्षिकी मतलब क्या होता है? अन्वीक्षण का मतलब होता है रिसर्च, हर चीज पे जो रिसर्च करता रहे वो कौन है? अन्वीक्षिकी दर्शन। ध्यान रखना, तर्क वाला आदमी। उसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक का एक नाम है औलूक्य दर्शन। इसका कारण तो आपको पता ही होगा, औलूक्य, उलूक के नाम पे पड़ा। औलूक्य दर्शन, औलूक्य मतलब क्या है? उल्लू, मतलब कि छिपी हुई चीजों को जो जो दूसरों को नहीं दिखती है वो उसको दिख जाए, तो वो औलूक्य उल्लू से आया है। इसका एक दर्शन है समान तंत्र। नाम समान तंत्र है और हर चीज की समानता में असमानता खोजता था, तो इसका नाम समान तंत्र है। इसका नाम है कल्प तंत्र। इसको पाशुपत तंत्र भी कहते हैं। अच्छा, आप जितने भी दर्शन हैं, अगर आज मॉडर्न के हिसाब से आपसे कहा जाए कि आधुनिक विज्ञान किस दर्शन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वैशेषिक को ही करेगा, जो जाके परमाणुओं पे जाके बात करता है कि न्यूट्रॉन खड़ा हुआ है और प्रोटॉन पॉजिटिवली दौड़ रहा है, वही बात कर रहा है। इसीलिए इस साइंस को क्या, इस वाले दर्शन को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ लॉजिक। आज के समय पे इसको क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ लॉजिक, कि सब कुछ लॉजिकल बात करेगा, उल्टा सीधा बात नहीं करेगा। कल्प न्याय, समान न्याय, इसका जो समान तंत्र है, समान न्याय भी है पर्याय, समान न्याय। अब ये न्याय क्यों अपने आगे नाम रख लिए? इनका सरनेम न्याय क्यों हो गया? क्योंकि ये न्याय के पूरक हैं, न्याय दर्शन के पूरक हैं, तो ये अपना नाम के आगे क्या लगा रहे हैं? न्याय। तो औलूक्य, समान न्याय, समान तंत्र, कल्प न्याय, पाशुपत तंत्र और साइंस ऑफ लॉजिक कहलाते हैं। प्रवर्तक हो गए, सांख्यपिल हो गए, पतंजलि, कृष्णद्वैपायन, मीमांसिनी, न्यायतम और वैशेषिकणाद, वैशेषिकण। इसके बाद लिखिए आस्तिक दर्शन के प्रमुख ग्रंथ। अगला हेडिंग डालिए, आस्तिक दर्शन के प्रमुख ग्रंथ। इसमें टेबल बना लीजिए, क्योंकि कंपैरेटिवली करोगे तो आसान रहेगा। वैसे ही टेबल बना लो जैसे ऊपर बनाया था। सबसे पहला सांख्य दर्शन, ऐसे ही वेदांत आ जाएगा। सांख्यपिल कह रहे थे नहीं उसको, सांख्यपिल आ जाएगा, वेदांत आ जाएगा, फिर मीमांसा आ जाएंगे। हाँ ओके, योग दर्शन, योग दर्शन, फिर मीमांसा दर्शन, उसके बाद न्याय और लास्ट में वैशेषिक, सावयोमी न्याय। सांख्य दर्शन में सबसे पहला ग्रंथ लिखिए, लिखो। अच्छा, एक बात आप जानिए जो आपसे पूछा नहीं जाएगा, हर तंत्र में, हर दर्शन का सबसे
प्राइवेट तंत्र जो है, सबसे पहला मूल तंत्र जो है वो उसी के नाम पे है। जैसे सांख्य दर्शन का तंत्र कौन है? सांख्य तंत्र। फिर ऐसे वेदांत का कौन है? वेदांत तंत्र। योग दर्शन का अपना योग तंत्र आ गया। ऐसे मीमांसा तंत्र, न्याय तंत्र और वैशेषिक तंत्र, ऐसे सबका अपना अपना है। तो ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग बात कर रहे हैं जो पूछा जाएगा। सबसे पहला सांख्य दर्शन में लिखो सांख्य कारिकाई। सांख्य कारिकाई, सांख्य कारिकाई, ये सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ रहा इस दर्शन का, सांख्य कारिकाई। सांख्य कारिकाई डैश करके लिख लो ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण ने इसको लिखा था, सांख्य कारिकाई को। फिर ये जो सांख्य कारिकाई है, इस पर एक टीका लिखी गई बाद में, जिसको वाचस्पति मिश्र ने लिखा है। आप नाम लिख लो कि टीका पहले लिखो, फिर डैश करके नीचे लिख लेना। जैसे मैं बताऊं ऐसे लिखना है। लिखो सांख्य तत्व कौचस्पति। सांख्य तत्व कौचस्पति। सांख्य तत्व कौचस्पति, ये टीका किसके ऊपर थी? सांख्य कारिकाई के ऊपर। सांख्य तत्व कौचस्पति, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी और इसके राइटर है वाचस्पति मिश्र। हम लोग इसको बिल्कुल कभी ये कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे सांख्य तत्व कौचस्पति। ये जो सांख्य कारिकाई है, सही पुस्तक का नाम सबको पता होगा, सांख्य कारिका पुस्तक का नाम है। राइटर कौन है? ईश्वर कृष्ण, इसलिए वहां सांख्य कारिकाई लगा हुआ है। ई फॉर वहां क्या है? ईश्वर कृष्ण। लेकिन हम लोग हमेशा यही नाम कहेंगे जो लिखते हैं नोट्स में, सांख्य कारिकाई। आपस में भी बात करो तो यही शब्द कहोगे, सांख्य तत्व कौचस्पति। सांख्य तत्व कौचस्पति। तो सांख्य दर्शन में सांख्य कारिकाई जो है वो भी प्राप्त नहीं है आज के समय पे, और सांख्य तत्व कौचस्पति भी कहा जाता है कि प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सांख्य कारिका तो मिल जा रहा है, सांख्य कौचस्पति तो नहीं मिल पा रहा है। एक ग्रंथ का और नाम नीचे लिख लीजिए, तत्व समास, इसी दर्शन का है। तत्व समास। इसके बाद वेदांत में आ जाएं। हाँ, योग में कुछ है नहीं वैसे कोई किताब उताब। योग सूत्र है, लिख लो, जो पतंजलि जी ने लिखा था, बाई पतंजलि, महर्षि पतंजलि, योग सूत्र। उसमें कितने सूत्र है पूछा जाए तो 195 सूत्र है। योग सूत्र। फिर वेदांत में आ जाएंगे। वेदांत में सबसे पहला लिखिए ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र को ही भिक्षु सूत्र भी कहा जाता है, भिक्षु सूत्र, और इसी को उत्तर मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा सूत्र, ये एक ही बात है।
वेदांत में। वेदांत दर्शन अभी पीछे पड़ रहे थे तो मैंने कहा था कि 3 स्टेप होते हैं। एक तो वेद व्यास महाराज हैं ही, और वेद व्यास महाराज के बाद जो आए वो आदि गुरु शंकराचार्य थे। समझ में आया? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र लिखी थी। नीचे लिख लोगे बाई, ये जो ब्रह्म सूत्र, भिक्षु सूत्र, उत्तर मीमांसा है, इसको लिख लोगे बाय आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य। और इन्होंने, और इसके बाद इस पर टीका की गई। रामानुजाचार्य उसके बाद आए थे ना, तो रामानुजाचार्य आए। रामानुजाचार्य ने इस पर 2 टीका लिखी। एक का नाम क्या था? श्री भाष्यम, और दूसरे का नाम था वेदांत संग्रह। श्री भाष्यम और वेदांत संग्रह। इसके बाद मीमांसा दर्शन में आ जाएंगे। तो मीमांसिनी होता है ना, जैमिनी, उनके जो थे वो जैमिनी सूत्र लिखे होंगे, लेकिन वो सब प्राप्त नहीं है। तो सबसे प्रचलित जो रहा, लिख लो कि इस दर्शन के भाष्यकर्ता, तंत्रकर्ता अलग थे, इस तंत्रकर्ता तो वही थे जैमिनी। इस दर्शन के भाष्यकर्ता शबर, 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 शबर या शबर स्वामी, शबर या शबर स्वामी थे। शबर या शबर स्वामी थे। तो भाष्यकर्ता, चरक संहिता के भाष्यकर्ता कौन है? चरक स्वयं है। ऐसे ही, जबकि अग्निवेश उनके तंत्रकर्ता थे, ऐसे ही अगर देखा जाए तो जो जैमिनी हैं वो तंत्रकर्ता हैं, और भाष्यकर्ता कौन है यहां? शबर। शबर ने जिन्होंने भाष्य लिखा उस पर, उन्होंने उसका नाम रखा शाबर भाष्य। जैसे उन्होंने चरक ने क्या नाम रख लिया था? चरक संहिता। भाष्य का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, ये सूत्रों में लिखते थे ना, तो उसको तोड़ तोड़ के इन्होंने लिखा, शबर ने शाबर भाष्य की रचना की। शाबर भाष्य की रचना की। धर्म का पतन और लड़ाई आज का नहीं है। लोग कहते हैं पुराने जमाने में लोग नहीं लड़ते थे। पुराने जमाने में तो घर फूंक देते थे, अजीब हरकतें होती थी, बहुत कुछ होता था। ये जिनको शाबर भाष्य या शबर जिनको बोलते थे, इनकी भी कई सारी कहानियां हैं। माना जाता है कि जब ये मीमांसा दर्शन को सामने लेके आए, और मीमांसा दर्शन क्या बोलता है? ये कहता है कि मैं पूर्व वेदांती हूं। तो पूर्व वेदांती में तो धर्म को ही सबसे पूजा करो और कांड करो, ये सब बोलते थे। तो ये उसको लेके बहुत डोमिनेटिव थे कि यही होना चाहिए, क्योंकि जो वेद के पूर्व में है वो ये सब ज्यादा है। अंत होते होते जब तक आप उपनिषद नहीं पढ़ेंगे तब तक यही लगेगा कि ये बस कथा आरती की चीजें हैं। तो मीमांसा दर्शन इस बात को बहुत डोमिनेट करते थे। जिस समय मीमांसा दर्शनवादी प्रचलित थे ज्यादा, उसी समय जैन धर्मियों का भी बहुत ज्यादा वर्चस्व था उनके एरिया में, और जहां भी ये सब चल रहा हो। जैन लोगों का इनसे ज्यादा वर्चस्व था, वे मीमांसियों से ज्यादा वर्चस्वता था। तो जैन लोग इनको घेर लिए और इनके संप्रदायों को घेर लिए मारने के लिए, कि तुम अपना नहीं चलाओगे, ये तुम्हारा गलत है। तो ये छिपकर जंगलों में छिपे, और इनका नाम था आदित्य करके कुछ नाम था, और इन्होंने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम रख लिया शाबर। बिल्कुल नाम ही चेंज कर दिया, जो नाम से लगे कि ये उधर के ही हैं, और फिर ये अपना जीवन बचाए। और जब ये अपना जीवन बचाए उसके बाद इन्होंने रचना की, उनका नाम था आदित्य देव।
रियल नाम जो शाबर का था वो नाम क्या था, ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख लो। इनका रियल नाम था आदित्य देव। और जब ये वहां से भगाए गए तो इन्होंने अपना नाम शबर कर लिया था और फिर वहीं छिप कर कहीं जीवन यापन करते रहे और छिप कर धीरे धीरे इन्होंने मीमांसा जो सूत्र था उस पर शाबर भाष्य लिखा, जिससे ये ज्यादा मानते थे जिनको, तो उस पर इन्होंने शाबर भाष्य लिखा। समझ में आया? फिर शाबर भाष्य प्रचलित रही, धीरे धीरे अपना चलती रही, ज्यादा डोमिनेट नहीं हो पाई। लेकिन जब जैनियों का समय थोड़ा सा खत्म हुआ और एक सेफ जोन आया कि ठीक है अब कोई लोग लिख सकते हैं, तो इनके पीछे खड़े हुए, ये तो खत्म हो गए होंगे, लेकिन इनकी किताब के पीछे खड़े हुए कुमारिल भट्ट, नाम सुना होगा। इनकी किताब के पीछे कौन आए? कुमारिल भट्ट, जो शाबर भाष्य लेकर गए अपने घर और फिर उस पर लिखी 3 टीका, एक नहीं दो नहीं, कितनी लिखी? 3 टीका लिखी, और वो भी अलग अलग 3 सीजन चलाया, सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3। तो शाबर भाष्य पर टीका किसने लिखा? कुमारिल भट्ट ने। आलिया भट्ट से कोई मतलब नहीं रखते ये। तो कुमारिल भट्ट ने 3 टीका लिखा। एक टीका का, सबसे पहली टीका का नाम था श्लोक वार्तिक। श्लोक वार्तिक, इसको ऐसे कर लो, श्लोक वार्तिक कुमार लिख लो। का आगे मत लगाना, उसी का के नीचे छोटाऊ की मात्रा लगा दो। श्लोक वार्तिक कुमार पढ़ो इसको, राइटर का नाम। अब ये जानिए कि कुमारिल भट्ट उस समय कितना ज्यादा जोश में रहे होंगे कि कोई एक संहिता आपको दी जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए चरक संहिता और आपसे कहा जाए इस पर टीका करो। आप या तो आप क्या करो कि चरक संहिता का चिकित्सा स्थान उठाओ, चिकित्सा स्थान के पहले चैप्टर के पहले पाद पर रसायन के पूरी टीका लिख डालो कि मैं इतना एक्सप्लेन करूंगा इसको कि कुछ नहीं छोड़ूंगा। अब आप सोचिए, जो एक श्लोक वार्तिक है, श्लोक वार्तिक कुमार जिसको हम लोग कह रहे हैं, इस पर कुमारिल भट्ट ने टीका किया भाष्य शाबर भाष्य को उठा के, और उन्होंने पहले चैप्टर के पहले पाद पे ही पूरा टीका लिख डाला, इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया। तो ये जो श्लोक वार्तिक कुमार हैं, ये कहां का है? ये भाष्य का पहले चैप्टर के पहले पाद से संबंधित है। फिलहाल ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस खाली बुक और राइटर का नाम याद रखें। अगली है तंत्र वार्तिक कुमार। तंत्र वार्तिक कुमार, मतलब इसका भी नाम वो तंत्र वार्तिक है। ये जो तंत्र वार्तिक थी, इसमें इन्होंने पहले चैप्टर के द्वितीय पाद से लेके तीसरे चैप्टर तक खाली पूरा टीका लिखा। फिर उसके बाद तीसरी टीका है टुप्टिका। टुप्टिका नाम है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, टुप्टिकुमार। टुप्टिकुमार। और ये जो टुप्टिका थी, जिसका नाम बहुत छोटा लग रहा है, इसी में बाकी बचे अध्यायों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पूरे 9 अध्याय थे भाष्य में, उनके शबर भाष्य में। अब आप सोचिए, पूरे 9 अध्यायों में से सबसे पहली वाली टीका में कितना इनके अंदर एनर्जी रहा होगा और कितना भरे पड़े रहे होंगे अंदर से, कि पहला वाला पाद पे ही पूरी टीका लिख डाले पहले ही चैप्टर पे। फिर तंत्र वार्तिक में आए तो मैक्सिमम 3 चैप्टर निपटा पाया, और अंत में जब बिल्कुल परेशान हो गए होंगे, इनको लगा होगा अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, तो टुप्टिका में आके इन्होंने सारे अध्यायों को लिख डाला। तो इस तरह से मीमांसा दर्शनवादियों में शाबर भाष्य सबसे ज्यादा पहली टीका लेकर, पहली पुस्तक लेके आए थे शाबर भाष्य के नाम से, शाबर जी। उस पर 3 टीकाएं हुई, श्लोक वार्तिक कुमार, तंत्र वार्तिक कुमार और टुप्टी कुमार। इनके बाद जो कुमारिल भट्ट थे, ये शिक्षक थे, तो इनके कई सारे शिष्य थे। शिष्यों में आपने एक का नाम सुना होगा, प्रभाकर। नाम सुना है? पदार्थ विज्ञान में अभी नाम सुनोगे सबका बार बार।
प्रभाकर किस परिवार से आते थे, ये हम लोगों को सीखना है। नीचे लिख लो टीका। टीका फिलहाल इनके ऊपर नहीं थी, उन्होंने किया था शाबरभास पर ही। बस इतना लिख लो कि कुमारिल भट्ट के शिष्य, ऐसे लिखो, कुमारिल भट्ट के शिष्य। इनको लगा गुरुजी तो लिख कर गए हैं, लेकिन अच्छे से टीकाकार नहीं रहे, वो अच्छा नहीं लिखे, मुझे पढ़ाए थे ठीक नोट्स नहीं बनवाए। तो कुमारिल भट्ट के जो गुरु शिष्य थे उनका नाम क्या था? प्रभाकर। प्रभाकर इन्होंने शाबरभास से फिर से उठाई, गुरुजी की नई किताब लेके आए अपने घर, जब उनसे पढ़ लिए तब, और शाबरभास पर 2 टीकाएं लिखी। एक टीका का नाम इन्होंने रखा, इन्होंने 2 टीका लिखी। एक टीका उनके लिए रखी जो एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ते हैं, और एक टीका उनके लिए रखी जिन्होंने जो पूरा साल पढ़ते हैं। तो जो एग्जाम के 2 दिन पढ़ते हैं उनके लिए टीका जो लिखी उसका नाम था लघवी। क्या नाम था? लघवी। मतलब इसमें बहुत कम लिखा होगा, छोटा चरक जो चलती हैं। और एक अगली टीका जो बड़ी थी, जो 1 साल पूरा पढ़ने वाली थी, उसका नाम लिखा बृहति। मतलब इसमें ज्यादा लिखा होगा। तो इन्होंने शॉर्टकट में 2 टीकाओं को लिखा, एक का नाम क्या रखा? लघवी, और एक का नाम रखा बृहति। किसने बनाया था? प्रभाकर ने। शाबर प्रभास से है ये सारी। प्रभाकर की कहानी याद रखना। प्रभाकर को कुमारिल भट्ट की हुई टीका नहीं ठीक लग रही थी, क्योंकि अगला टीका अगर कोई बना रहा है और उसी का शिष्य है, तो मतलब यह है कि उसको लग रहा है कि पीछे वाले में कुछ कम रह गया, तभी तो वो कर रहा है। तो वो क्या किया? लघवी लिखा और बृहति लिखा। उसके बाद ये जो लघवी और बृहति पर है, इस पे टीकाएं हुई हैं। इस पर टीका किया है शालिकनाथ ने। शालिकनाथ प्रभाकर के ग्रंथों पर टीका किया। डैश करके लिख लो, प्रभाकर के ग्रंथों पर टीका किया। प्रभाकर के ग्रंथों पर टीका किया। दो नाम और हैं, नीचे लिख लोगे। एक है मीमांसा सूत्र की व्याख्या, पुस्तक है ये। मीमांसा सूत्र सबसे बेसिक थी, जिसको मीमांसिनी ने लिखा, जैमिनी ने। मीमांसा सूत्र की व्याख्या, इसको किया है मुरारी लाल ने। जिनका नाम आ जाए उस दर्शन में तो समझ लो वही दार्शनिक है। आपसे पूछा जाएगा कि मुरारी लाल किस दर्शन से संबंधित हैं। मुरारी लाल ने। और एक और है जैमिनी न्यायमाला विस्तार। जैमिनी न्यायमाला विस्तार, ये लिखा था माधवाचार्य ने। मध्वाचार्य उनका नाम है, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य लिख लिया। तो ये सारे थे मीमांसा दर्शनवादी। मीमांसा में कौन कौन से लोग आए? सबसे पहले तो जैमिनी, जिन्होंने जैमिनी सूत्र लिखा होगा, उन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा। फिर एक नाम आया शबरभास से। शबरभास से उसके बाद सबसे बेसिक थी, शबरभास पर कुमारिल भट्ट ने टीका लिखी। कुमारिल भट्ट की 3 टीकाएं लिखी गई, श्लोक वार्ति कुमार, तंत्र वार्ति कुमार और टुप्ति कुमार। फिर कुमारिल भट्ट के शिष्य थे प्रभाकर। प्रभाकर ने 2 टीकाएं लिखी, लघवी और बृहति। फिर शालिकनाथ जो थे उन पर कुछ टीकाएं, प्रभाकर की टीकाओं पर उन्होंने टीका एक्सप्लेन किया। मुरारी लाल और मध्वाचार्य बाद में 2 पुस्तकें और लिखी गई। इसके बाद आ जाओ न्याय में।
तो न्याय सूत्र तो लिखा ही गया होगा। न्याय सूत्र कौन लिखेगा? गौतम। न्यायतम उनको कहा जाता है ना। तो वो तो देखो सबका सूत्र है, अपने अपने में सब लोग दर्शन के नाम पे ही सूत्र नाम रखे हैं और फिर उनके राइटर हैं। तो न्याय सूत्र हो जाता है। न्याय सूत्र प्राप्त नहीं है। जो प्राप्त है वो है न्याय भाष्य। जैसे उधर सबर भाष्य था, ऐसे ही इधर न्याय भाष्य है। इसको लिखा था वात्स्यायन ने। वात्स्यायन। इस न्याय भाष्य पर टीका लिखी गई है बाद में। न्यायवार्तिक नाम से। न्यायवार्तिक, न्यायवार्तिकर कर दो तो ज्यादा सही रहेगा। न्यायवार्तिकर, ब्रैकेट में लिखते ना, न्यायवार्तिक। न्यायवार्तिक। इसके राइटर हैं उद्योतकर। अब समझ में आया कर क्यों लगा है? इसके राइटर हैं उद्योतकर। कर को हम लोगों को पकड़ना है न्यायवार्तिकर में। उद्योतकर। फिर न्यायवार्तिक पर टीका लिखी गई। इसका नाम था न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका। न्यायवार्तिक तात्पर्य नाम था। न्यायवार्तिक तात्पर्य। इसको लिखा है वाचस्पति मिश्र ने। वाचस्पति मिश्र। न्यायवार्तिक तात्पर्य को लिखा वाचस्पति मिश्र ने। बस इतने ही है, यहां इतने हैं। तो यहां का बेसिक सीढ़ी क्या चला? सबसे पहला न्याय सूत्र रहा होगा, उस पर कुछ नहीं पूछा जाएगा। न्याय भाष्य लिखा गया न्याय सूत्र पढ़कर, जिसको वात्स्यायन ने लिखा है। फिर न्यायवार्तिकर आई, जिसको उद्योतकर ने लिखा है। और न्यायवार्तिक पर टीका लिखी गई, न्यायवार्तिक तात्पर्य। मतलब ये था कि कहना क्या चाहते हो वाले का इन्होंने उत्तर दिया था। तात्पर्य का मतलब यही होता है कि कहना क्या चाहते हो। तो न्यायवार्तिक तात्पर्य उन्होंने टीका रखा, और वो कौन थे? वाचस्पति मिश्र। फिर आ जाइए वैशेषिक में। जो न्याय सूत्र ऊपर मैंने लिखवाया होगा उसके ब्रैकेट में लिखना 5 अध्याय। उसमें 5 अध्याय थे। फिर वैशेषिक में आ जाए। वैशेषिक में सबसे पहला वैशेषिक सूत्र आ जाएगा। वैशेषिक सूत्र में लिख लो 10 खंड हैं, इसमें 20 अध्याय हैं। 10 खंड और 20 अध्याय। नीचे लिखो वैशेषिक सूत्र पर टीकाएं। वैशेषिक सूत्र पर टीकाएं। प्रशस्त पाद भाष्य। प्रशस्त पाद भाष्य। प्रशस्त पाद भाष्य। इसी को पदार्थ धर्म संग्रह भी कहा गया है। पदार्थ धर्म संग्रह। पदार्थ धर्म संग्रह। तो ये प्रशस्त पाद भाष्य किसकी लिखी हुई टीका है? जैसे सब लोग भाष्य अपने नाम से लिखते हैं, ऐसे इन्होंने भी, इनका भी नाम था प्रशस्त पाद। जिन्होंने लिखे प्रशस्त पाद भाष्य, तो ये थे प्रशस्त पाद। इन्होंने लिखा पदार्थ धर्म संग्रह। और ये अपने जमाने में इतनी हिट पुस्तक हुई
कि इसने अपने बेसिक रूट को भी पिछाड़ दिया था। बेसिक रूट जहां से आया, कहां से आया? वैशेषिक सूत्र से। ये उससे ज्यादा चली, उससे भी ज्यादा चल गई थी। फिर प्रशस्त पाद भाष्य पर कुछ टीकाएं हुई हैं। प्रशस्त पाद भाष्य पर जो टीकाएं हुई उसमें से एक बहुत ज्यादा बढ़िया है, प्रशस्त पाद भाष्य पर व्योमवती एक टीका है। व्योमवती, राइटर हैं व्योम शिवाचार्य। व्योम शिवाचार्य, व्योमती व्योम शिवाचार्य। एक नेक्स्ट टीका है किरणोदय। किरणोदय, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा किरणावली। पुस्तक का नाम है किरणावली, राइटर हैं उदयनाचार्य। उदयनाचार्य। फिर एक है न्याय कंधराचार्य। न्याय कंधराचार्य। न्याय कंधराचार्य, ब्रैकेट में लिखिए न्याय कंदली। आपसे यहां यह पूछा जा सकता है कि ये ग्रंथ जो है वो किस दर्शन से संबंधित है, तो न्याय दर्शन लगा देंगे। तो न्याय कंदली, इसके राइटर है श्रीधराचार्य। श्रीधर नाम होगा उनका, श्रीधराचार्य, श्रीधर आचार्य, श्रीधराचार्य। फिर एक अगला लिखो लीलावत्सी। लीलावत्सी, ब्रैकेट में लिखिए लीलावत्सी, ब्रैकेट में लिखो लीलावती पुस्तक का नाम है। लीलावती, इसके राइटर हैं श्रीवत्स। एक दो टीकाएं ऐसी हैं जिनके राइटर का नाम नहीं पता है, जैसे सेतु दश पदार्थी, दश पदार्थी, सेतु दस पदार्थी। कुछ अन्य ग्रंथ और हैं जिनका नीचे नाम लिख लीजिए इसी में। भाषा परिच्छेद, भाषा परिच्छेद विश्वनाथ, विश्वनाथ, भाषा परिच्छेद विश्वनाथ ने लिखी है। इसको कारिकावली भी कहते हैं, नाम सुना होगा, कारिकावली। और फिर ये जो भाषा परिच्छेद या जो कारिकावली थी, जब इन्होंने रिलीज की तो ये किसी को समझ नहीं आई, ये किताब, ये फ्लॉप हो गई। तो इन्होंने री रिलीज की, फिर से बनाई पूरी फिल्म को। जब री रिलीज किया, री रिलीज करने का मतलब होता है कि उसको अपडेट करेंगे। अपडेट मतलब हो गया टीका किए। तो मतलब ये रहा कि भाषा परिच्छेद पर इन्होंने स्वयं फिर से रिलीज किया और उसका नाम रखा न्याय सिद्धांत मुक्तावली। न्याय सिद्धांत मुक्तावली।
और ये किस पर टीका थी, किस पर भाष्य था? कारिकावली पर। भाषा परिच्छेद या कारिकावली, ब्रैकेट में लिख लेना, कारिकावली पर भाष्य। कारिकावली पर भाष्य स्वयं के द्वारा, ये उन्हीं की का भाष्य है। स्वयं के द्वारा। फिर जब मॉडर्न एरा आया तो कुछ लोग ऐसे आए जो कहने लगे कि न्याय दर्शन भी ठीक है और वैशेषिक दर्शन भी ठीक है। ये लोग चलते तो कहते हैं कि मैं एक दूसरे का पूरक हूं, अलग संप्रदाय क्यों है, इनको एक में ही ले लिया जाए। तो उनको जोड़ने वाले एक दो ग्रंथ लिखे गए, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है तर्क संग्रह। ये इसी में लिखते चले जाओ, वैशेषिक में ही, तर्क संग्रह। तर्क संग्रह, हा पर बड़ा की मात्रा लगा के आधार अन्न कर दोगे, तर्क संग्रहान कर दो, तर्क संग्रहान। तो तर्क संग्रह पुस्तक है, राइटर अन्न भट्ट हैं। अन्न भट्ट, राइटर कौन है? अन्न भट्ट। ऐसे ही एक और लिखी गई तर्क, अच्छा एक चीज और लिख लोगे कि ये न्याय और वैशेषिक दोनों के अनुयायी हैं। जो ये तर्क संग्रह है, लिख लो कि ये न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों को समाहित करने वाला ग्रंथ है। ये न्याय और वैशेषिक दोनों को समाहित करने वाला ग्रंथ है। ऐसे ही एक आई तर्क भाषा, तर्क भाषो कर लो, तर्क भाषो। तर्क भाषो ब्रैकेट में लिख देना, तर्क भाषा पुस्तक का नाम है और राइटर हैं इनके केशव, केशव मिश्र नाम था इनका। ये भी वही वाले ऊपर जैसे हैं, ये भी न्याय और वैशेषिक दोनों को समाहित करते हैं। तर्क भाषो न्याय और वैशेषिक दोनों को समाहित करने वाले हैं। हो गए? छोटे छोटे 3 हेडिंग है, जल्दी से लिख लो। ये बुक वाला खत्म हो गया, किसमें कौन से ग्रंथ हैं। नीचे लिख लो कि यह सभी ग्रंथ, यह सभी दर्शन, यह सभी आस्तिक दर्शन, ये सभी आस्तिक दर्शन वेदों को मानते हैं। ये सभी आस्तिक दर्शन वेदों को मानते हैं। ये सभी आस्तिक दर्शन वेदों को मानते हैं। फिर नीचे लिखो कि सांख्य एवं मीमांसा दर्शन, सांख्य एवं मीमांसा दर्शन ईश्वर को नहीं मानते। सांख्य और मीमांसा दर्शन ईश्वर को नहीं मानते। नीचे एक टेबल छोटा सा बनाओ, तभी काम चल पाएगा। वही दर्शनों के नाम सारे लिखिए। सायो वेमी न्याव वाला
सायो विनी न्याव, ये ईश्वर का कॉन्सेप्ट है। ईश्वर। सांख्य में लिखो नो, मतलब नहीं मानते। योग में लिखिए यस, मानते हैं। लेकिन इसके ब्रैकेट में लिख लो कि ऐश्वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा ही ईश्वर है। योग जो कहते हैं ऐश्वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा ही ईश्वर है। ऐश्वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा ही ईश्वर है। वेदांत मानते हैं ईश्वर को, मीमांसा नहीं मानते हैं। नहीं मानने के पीछे जो इनका मत है, देखिए मीमांसा अपने आप को क्या कहता है? कहता है कि मैं पूर्व मीमांसा हूं, वेदों के पूर्व भाग को पढ़ता हूं। और वेदों के पूर्व भाग में क्या बताया गया है? कर्म कांड ज्यादा बताया गया है। सब कुछ पढ़कर अब मैं निष्कर्ष पे आ रहा हूं आप लोगों के, कि सब कुछ पढ़कर जो इन्होंने जाना और सीखा, और जिसको ये कहते थे कि मैं धर्म हूं, धार्मिक मीमांसा है ना ये इन्होंने कहा कि धर्म जो होता है, नीचे जो ये ईश्वर को नहीं मानते, ब्रैकेट में लिख लो, लिखो कर्म ही मानव जीवन का आधार है। कर्म ही मानव जीवन का आधार है। कर्म ही मानव जीवन का आधार है। के ज्ञान व्यर्थ है। कर्म ही मानव जीवन का आधार है। बिना प्रयोग के ज्ञान व्यर्थ है। बिना कर्म के सुख असंभव है। बिना कर्म के सुख असंभव है। बिना कर्म के सुख असंभव है। बिना कर्म के मानव नियति पूरी नहीं हो सकती। बिना कर्म के सुख असंभव है। बिना कर्म के मानव नियति पूरी नहीं हो सकती। नियति पूरी नहीं हो सकती। इसलिए सही कर्म सही कर्म, कर्म के ब्रैकेट में लिखो धर्म। इसलिए सही कर्म पृथ्वी पर सार्थक जीवन की अनिवार्य शर्त है। इसलिए सही कर्म पृथ्वी पर सार्थक जीवन की अनिवार्य शर्त है। पृथ्वी पर सार्थक जीवन के अनिवार्य शर्त है। सही कर्म पृथ्वी पर सार्थक जीवन की अनिवार्य शर्त है, और इसे ईश्वर के हस्तक्षेप के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। और इसे ईश्वर के हस्तक्षेप के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। और इसे ईश्वर के हस्तक्षेप के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। अब समझ में आया? इस लास्ट वाली लाइन में तुम लोग थक गए होगे, लेकिन समझ के जरूर जाइए। आप समझ में आया कि शाबर को भागना क्यों पड़ा होगा सब तरफ? नहीं समझ में आया तो अब जान लीजिए कि ये अपने आप को कहते थे कि मैं वेदांत दर्शनवादी हूं, उसी परिवार का हूं। वेदांत दर्शन तो कट्टर ईश्वरवादी है। ये कहते थे कि ईश्वर और धर्म, धर्म मतलब ये कहते थे कर्म, जो कर्म करोगे वही धर्म है। तो कहते थे कर्म आगे जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो मानव जीवन ही व्यर्थ है। और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा।
इस बात का विरोध करते रहे होंगे, मुझे लगता है, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग, आपस में बात चल रही है, मुझे लगता है कि वेदांतवादियों ने ही इनको खदेड़ा होगा कि मेरे परिवार का नाम लेते हो और कहते हो ईश्वर के बिना ही तुम सब कुछ कर लोगे। कह रहे हैं ना कि ईश्वर नहीं, ईश्वर के हस्तक्षेप के बिना भी सब कुछ पाया जा सकता है अगर आपके कर्म अच्छे हैं। जबकि सीधा कॉन्सेप्ट होता है हिंदू धर्म में कि ईश्वर नहीं चाहेगा तो नहीं पाओगे। तो इस पे खदेड़ा गया होगा इनको। न्याय वाले में जो ईश्वरत्व है वो यस, ये मानते हैं, न्याय वाले में लिख लो यस। लेकिन इनका भी मामला है थोड़ा सा, ये मानते हैं, ब्रेकेट में लिखो जगत का समवायी कारण परमाणु है। अब आपको पता चलेगा कि जो औलूक्य दर्शन है उसको पूरक क्यों कहते हैं न्याय का, क्योंकि परमाणु वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया था, न्याय वाले ही बोल रहे थे, कह रहे थे जो ये संसार सृष्टि बना है इसका समवायी कारण परमाणु है। समवायी का मतलब क्या होता है कि जिसके अलग होने से नष्ट हो जाएगा। जगत का समवायी कारण कौन है, परमाणु है। अगली लाइन खतरनाक है, ईश्वर निमित्त कारण है। ये कहते थे जगत का समवायी कारण परमाणु है, ईश्वर निमित्त मतलब क्या होता है, निमित्त मतलब होता है बहुत छोटा सा कारण ईश्वर है उसका। हम लोग क्या मानते हैं कि ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये तो बहुत एक निमित्त कारण है, मेन कारण तो उसका कौन है, परमाणु का यहां से आया ये। और इसी परमाणुवाद को लेके वो लेके चले गए थे अपने बहुत बड़े पोर्टल पे। कौन, लास्ट वैशेषिक। तो परमाणु है, ईश्वर निमित्त कारण है, डैश करके लिखो, ईश्वर इच्छा होने पर एक परमाणु, इन्होंने उसका थोड़ा सा एक्सटेंड किया इसलिए बच गए, जंगल वंगल में नहीं भागना पड़ा इनको। इन्होंने कहा ईश्वर इच्छा होने पर एक परमाणु, ईश्वर इच्छा होने पर एक परमाणु कॉमा दूसरे परमाणु से मिलकर, एक परमाणु कॉमा दूसरे परमाणु से मिलकर एक अणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर एक अणु, तथा उसी प्रकार त्रस रेणु की उत्पत्ति से महाभूतों का निर्माण होता है।